गुड मॉर्निंग दोस्तों। सॉरी, आज 5 मिनट लेट होने के लिए वॉज इन अदर मीटिंग एंड थोड़ा सा लंबा हो गया था। सो लेट स्टार्ट विदाउट फर्दर अड्यू। आज का वैसे भी 5 मिनट हम लोग ने लूज कर दिया है। सबसे पहला, कैसे हैं आप सब लोग? चैट बॉक्स में फटाफट बताइए मेरा ऑडियो ठीक आ रहा है कि नहीं। आर यू एंजॉइंग दिस मास्टर क्लास ऑन इम्प्लीमेंटेशन? कुछ अलग लग रहा है, कुछ डिफरेंट कर रहे हो क्या? क्या बेहतर आपको लगता है कि कुछ बेहतर किया जा सकता है? क्या टाइमिंग सही लग रहे हैं? क्या टाइमिंग में परेशानी हो रही है? आपको किसी तरह का यस कोई प्रॉब्लम आ रही है टाइमिंग को लेके, तो उसको हम बात करेंगे। चलते हैं। इसको मैं चैट बॉक्स में फटाफट डाल दीजिए मुझे, इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। ओके, ऑल इज वेल। ओके, गुड 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 गुड। क्या टाइमिंग चेंज करना चाहिए हमें? सभी हमारे गेस्ट से मैं पूछना चाहूंगा कि टाइमिंग का कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्या? इसको 8:30 बजे एवरीडे रखें तो सही रहेगा क्या, या फिर टाइमिंग ये सही है 8 बजे का? यस, नो, नहीं, बी स्पेसिफिक। टाइमिंग इज करेक्ट है ऐसा प्रॉपर थोड़ा लिखो। यस यस लिख रहे हैं या नो नो लिख रहे हैं? किस बात का यस? 8:30 का यस या 8 का यस? ओके, राइट टाइम है। टाइम चेंज, राजू पासवान जी। यस सर, क्या टाइम रखे आपके हिसाब से? 8:30 बोल रहे हैं कुछ लोग, कुछ बोल रहे हैं 6:30 to 8 PM करिए, टाइमिंग इज करेक्ट, कुछ लोग बोल रहे हैं। ठीक है ठीक है, तो अगले वीक से हम इससे भी टाइमिंग करेक्शन करना चाहते हैं। इसीलिए आपसे भी हमें अभी मैं यहाँ पे मैं सवाल पूछ रहा हूँ। तो देखिए, मोस्टली लोग 8:30 बोल रहे हैं। आई आई ऑल्सो थिंक दैट कि 8:30 बजे बहुत लोगों के लिए सही रहेगा। जूम पोल ले लीजिए। यस ठीक है, चलिए उसका पोल बना के रखता हूँ। कल पक्का इसके ऊपर पोल ले लेंगे, ठीक है। ओके, so now let's move to the session, master class on implementation. So कल का टॉपिक किस किस को याद है? खाली टॉपिक याद है ऐसा, और जिन जिन ने इम्प्लीमेंटेशन कर दिया है प्लीज चैट बॉक्स में बताओ मुझे दोस्तों कि आपने इम्प्लीमेंटेशन किया, आपको कोई प्रॉब्लम आई, आपको कुछ किसी तरह का इश्यू हो रहा है उसमें, वो आप हमें यहाँ पे बताइए। जैसे कि मुझे ये टेक्निकल डिफिकल्टी आ रही है, मुझे ये टूल इस्तेमाल करने में ये प्रॉब्लम हुआ या ये हुआ, आप प्लीज बता दीजिए यहाँ पे। सब सिबासिस जी ने लिखा है यस हो गया है। शेखाब इख्तगाब जी का भी हो गया है, कमल जी का भी हो गया है, दोनों चीजें। सो बेसिकली क्वेश्चन फिर से रिफ्रेश करता हूँ। अगर आपने गूगल माई बिजनेस अकाउंट डाउनलोड करके, गूगल माई बिजनेस अकाउंट का ऐप डाउनलोड करके उसमें अकाउंट बना के अपना बिजनेस को नाम दे के उसके बारे में डिस्क्रिप्शन डाल के उसका एड्रेस करेक्ट डाल के उसका लोकेशन करेक्ट डाल के अगर पोस्ट कार्ड मंगाने के लिए वेरीफाई का जो ऑप्शन है वहां पे पोस्ट कार्ड मंगाने वाला बटन दबा दिया है, तो आपका काम डन है गूगल माई बिजनेस का। दूसरा काम था व्हाट्सएप बिजनेस। तो व्हाट्सएप बिजनेस में अगर आपने नॉर्मल व्हाट्सएप से ट्रांजिशन कर लिया है, व्हाट्सएप बिजनेस पे आपका अवे मैसेज, आपका ग्रीटिंग मैसेज, आपके सारे लेबल्स, आपने अपना फेसबुक पेज के साथ इसको लिंक कर दिया, तो मतलब ये हो गया डन। तो फिर आप डन लिखिए अगर ये काम जो मैं बोल रहा हूँ स्पेसिफिकली इस तरह से हो गए तो। लेकिन इसमें से कुछ आधा अधूरा हुआ है तो डन मत लिखिए, और वहां पे जो भी हेल्प चाहिए वो मांगिए, उसके ऊपर हम बात करेंगे। गूगल माई बिजनेस का किसी को लोग क्विक रिप्लाई एक बार बता दीजिए। ठीक है सर, उसके लिए मैं यहाँ पे जो कल का हमारा सेशन हुआ था उसका रिकॉर्डिंग का लिंक दे देता हूँ जिसमें पूरा का पूरा चीजें समझाई हुई है। एक बार उसको गो थ्रू कर लीजिएगा। यहाँ पे उसको अभी बताने में टाइम थोड़ा मुझे लगता है कि वेस्ट होगा, इसके लिए इसको नहीं करेंगे इधर। लेकिन मैं जरूर आपको डे 1 के टास्क का लिंक और डे 1 के यूट्यूब रिकॉर्डिंग, मतलब डे 1 का रिकॉर्डिंग का यूट्यूब लिंक भी आपको दे देता हूँ। ये मैंने डाल दिया आपको।
सारे लिंक। डे 1 का टास्क का रिकॉर्डिंग और उसके लिंक भी मैंने डाल दिए चैट बॉक्स में। ओके, सो आप में से मतलब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हो गया है, और बहुत सारे लोग मेरे हिसाब से अभी भी आंसर नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स कि उनका कुछ ना कुछ पेंडिंग है। अगर आपका चैट बॉक्स में आंसर नहीं आता तो इसका मतलब तो सीधा सीधा एक ही है कि आपने इसको अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो हम लोग दूसरे दिन का इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करें इससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भाई ये मास्टर क्लास ऑन इम्प्लीमेंटेशन है। इम्प्लीमेंटेशन नहीं तो मास्टर क्लास किस तरह का? ये कोई गुरु ज्ञान वाला तो कथा है नहीं कि जहाँ पे एक साइड में वन वे हम करते रहेंगे। तो हम दूसरा दिन शुरू ही नहीं करते। फिर तो डे 1 पे ही चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि 43 लोग अभी जुड़े हैं और उनमें से अगर ये जो 2 कल के टास्क दिए थे वो नहीं हुए हैं, एटलीस्ट 50% लोगों ने भी नहीं किए हैं, तो आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं मुझे दिख रहा है। सो मैं इसको अगेन एक अलग तरह का ट्रेनिंग नहीं बना देना चाहता कि बहुत ट्रेनिंग हम दिन भर अटेंड करते रहते, बहुत सारे वीडियोस देखते रहते, सब मैं सब जानता हूँ लेकिन करता कुछ नहीं हूँ। तो मैं आपसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करवाना चाहता हूँ। इसके लिए दोस्तों फटाफट बताइए, जिस जिसका, आप मेरा सवाल सुन लीजिए, जिस जिसका इंप्लीमेंटेशन पेंडिंग है वो चैट बॉक्स में लिखिए पी, पंजाब का पी लिखिए चैट बॉक्स में लिखिए। अगर इन दोनों बात का मतलब व्हाट्सएप बिजनेस ढंग से इंस्टॉल नहीं हुआ, इंस्टॉल हुआ है तो अभी आपने व्हाट्सएप नॉर्मल से व्हाट्सएप बिजनेस में ट्रांजिशन नहीं किया, ट्रांजिशन कर दिया है लेकिन अभी उसके अंदर अवे मैसेज, ग्रीटिंग मैसेज, लेबल, फेसबुक पेज के साथ लिंक करना, ये सब नहीं किया है, तो आप पी लिख दीजिए, क्योंकि वो फिर वो काम पेंडिंग ही माना जाएगा। खाली ऐप डाउनलोड करने से कुछ नहीं हो जाएगा, तो आप पी लिख दीजिए। अगर गूगल माई बिजनेस ऐप डाउनलोड कर लिया लेकिन अभी आपने पोस्ट कार्ड नहीं मंगवाया है, अब पोस्ट कार्ड मंगवाने के लिए क्या, वो वेरीफाई बटन दबा के कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम, यानी आपको अपना खुद का नाम लिख के एक बार ओके करना होगा, तो वो आपके एड्रेस पे भेजेगा एक पोस्ट कार्ड। अगर वो पेंडिंग है तो आप पी लिखिए, तो दोस्तों हमारी टीम और हम आपकी उस दिशा में मदद कर सके। ये वरना एक अगला जो मोटिवेशनल सेमिनार होते हैं या एक तरह के वो जो ऑनलाइन जो क्लासेस नहीं होते उस तरह का हो जाएगा। ये तो क्लास है, एक बंदा बोल रहा था, कुछ बोल रहा था, पता नहीं क्या बोल रहा था, कुछ आधा अधूरा समझ आया, कुछ अच्छी भी लगा, बहुत कुछ बात ठीक लगी, ठीक ठाक था यार, हो गया, चलो एक हफ्ता गुजर गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस एक हफ्ते के बाद आप 10 नई चीजें इंप्लीमेंट करें, एवरीडे 2 चीजें इंप्लीमेंट करें, इस तरह से डिजाइन किया है। तो व्हाट्सएप डन बट जीमेल पेंडिंग, नो प्रॉब्लम सागर जी, जो भी है जेन्यूनली यहाँ पे चैट बॉक्स में आप बताएंगे तो उसके ऊपर हम आपको कुछ बोलेंगे, आपका कोई क्वेश्चन है तो हम लेंगे, क्योंकि वन वे नहीं करना चाहता, वरना मैं आऊंगा 8 o'clock स्टार्ट करूंगा, आज ये सीखेंगे, ऐसा ऐसा करो बोल के ऐसा ऐसा हाथ हिला के चला जाऊंगा, और आप कुछ करोगे है नहीं। और अगर कुछ करने भी जाओगे, कोई कुछ अगर प्रॉब्लम भी आ रही होगी उसके अंदर, कुछ इश्यू भी आ रहा होगा, तो कौन देखेगा, इसको पता, फिर एक हफ्ता ऐसे ही फालतू का वेस्ट हो गया। तो हम ये एक हफ्ता वेस्ट नहीं करना चाहते। आप में से जितने लोग अपना समय यहाँ इन्वेस्ट करने आए हैं वो INV लिखिए, वो जो वेस्ट करने आए हैं वो W लिख दीजिए। जो जो अपना टाइम यहाँ इन्वेस्ट करने आए हैं, सारे लोग का आंसर मिलेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। इन्वेस्ट करने आए हैं, अगर आप इस समय को जो यहाँ पे आप लगा रहे हो, जो लागत आपको अपनी इन्वेस्टमेंट लग रहा है, आपके टाइम का इन्वेस्टमेंट लग रहा है, आपके फोकस का इन्वेस्टमेंट लग रहा है, उस इन्वेस्टमेंट का कुछ रिटर्न चाहते हो, ऐसा चाहते हो कि हाँ तो मैं तो इन्वेस्टमेंट करने आया हूँ और इन्वेस्ट करके कुछ रिटर्न चाहता हूं, तो आप चैट बॉक्स में इन्वेस्ट लिखो। और जो लोग इधर ऐसा आए कि मुझे पता ही नहीं था, ऐसा किसी ने भेजा था, मैं तो आ गया, तो वो लिख दीजिए W, वेस्ट ऑफ टाइम, वो आपका और मेरा दोनों का। क्योंकि अगर आपको दिशा पता नहीं है कि हम क्यों कर रहे हैं ये मास्टर क्लास, क्योंकि यूट्यूब पे हमने ढेरों वीडियो सबने खुद ने, मतलब बड़ा बिजनेस ने, बिंद्रा साहब ने बहुत डाल रखे हैं, और बहुत सारे और लोग भी हैं, बहुत ट्रेनर हैं, बहुत लोग हैं जो हर चीज सिखाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी उसको प्रैक्टिकली किया है? उसके ऊपर कभी कुछ काम शुरू भी किया है क्या? पूरा खत्म नहीं कर दिया हो, चलो मैं मान सकता हूं। तो इसके लिए आपको ये मास्टर क्लास बहुत जरूरी, अलग से समझने का जरूरत है कि ये मास्टर क्लास ऑन इम्प्लीमेंटेशन है। नॉर्मली इम्प्लीमेंटेशन हम सब लोगों के लिए, आपके और मेरे सब लोगों के लिए मिशन इम्पॉसिबल होता है कि सुनूंगा सबकी, करूंगा किसी की भी नहीं, या कर नहीं पाऊंगा किसी का भी। तो ये चीज हमारे लिए MI जो मिशन इम्पॉसिबल मूवी था ना, ऐसा था, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा डिफरेंट किया है कि मास्टर क्लास ऑन इम्प्लीमेंटेशन। तो ये इम्प्लीमेंटेशन क्लास है दोस्तों, मुझे आपका 100% इन्वॉल्वमेंट चाहिए। आपका चैट बॉक्स ओपन रखिए, फटाफट यहाँ पे बातें चलेंगी और जल्दी जल्दी से काम होंगे। आज का डे स्टार्ट करें, क्या सब लोग रेडी हैं? फटाफट
सब लोग कैमरा भी एक बार दोस्तों ऑन कर दो। आई एम सीइंग यू एवरीवन। मैं सबको देख रहा हूँ यहाँ पे। मैं देख रहा हूँ कि कुछ 8-10 लोग हैं जिन्होंने अपना कैमरा ऑन रखे हैं। बस 10 लोग ही हैं ज्यादा से ज्यादा। कैमरा ऑन कर दीजिए, मुझे भी आपको देख के एनर्जी मिल जाए कुछ। यार इतने बढ़िया बढ़िया हैंडसम लोग मेरे साथ बैठे हैं। सुपर सुपर यार, कमल सिक्का बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए अनिल, पीयूष जी, शिबाशीष, मैं आज एक काम करूंगा, मैं जिनका कैमरा ऑन होगा ना उसी को हेल्प देने वाला हूँ। मतलब उसका ही आंसर करूंगा, वो बाकी का कोई क्वेश्चन आएगा उसको आंसर भी नहीं करूंगा। क्या ऐसा करे? नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप अगर कैमरा ऑन नहीं कर सकते तो इट्स ओके। लेकिन ऑन रखेंगे तो मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। जूम का सीक्रेट है, कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बताता हूँ। जूम का सीक्रेट ये है, आप अगर कैमरा ऑन कर सकते हैं इसके ऊपर तो बहुत मजा आएगा मुझे। अभी भी फिर से बोल रहा हूँ मैं, जूम का सीक्रेट ये है कि अगर आप कैमरा ऑन करके सीखोगे ना तो 100% इंप्लीमेंट कर पाओगे, और ऑफ रख के करोगे ना तो 30%। अब आपको 70% का नुकसान झेलना है तो आपकी मर्जी भैया, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपको 100% इंप्लीमेंटेशन सीखना है तो कैमरा ऑन करके ही होता है जी। क्योंकि उससे मुझे पता चलता है आप लोग कितने फोकस से देख रहे हो, क्या समझ पा रहे हो कि नहीं। आपके एक्सप्रेशन से भी मुझे बहुत कुछ पता चलता है। तो प्लीज टर्न ऑन एवरीवन। गुंजन मैम थैंक यू फॉर रनिंग ऑन कैमरा। मनोज मैम, ये मनोज नाम लिखा है, आई थिंक गलत है ये जूम पे नाम। टिंकू जी बहुत बढ़िया, वेलकम। शिवम जी, आईफोन, अपना अपना नाम थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। जो भी यहाँ पे कनेक्ट किए ना उन्होंने अपना नाम करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आई डोंट थिंक इंडिया में आईफोन नाम किसी का हो सकता है। कैसे है जय भाई? प्लीज करेक्ट ऑल ऑल योर नेम्स। चलिए तो शुरू करते हैं। कल का अगर कुछ पेंडिंग रह गया है ना तो लास्ट में हम उसका क्यूएनए ले लेंगे, और उसका रिकॉर्डिंग का लिंक मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है। अगर कुछ लोग लेटर ज्वाइन किए हैं हमारे साथ यहाँ पे, तो मैं फिर से यहाँ पे लिंक डाल रहा हूँ, उसकी यूट्यूब लिंक, आप उसको देखिएगा। उसमें मैंने 2 लिंक जो ऐप डाउनलोड करनी है वो भी दे दी है, उसको आप देखिएगा। और उसके ऊपर फिर शुरू करते हैं। ओके, सीखने के बाद कुछ करने का मजा ये होता है। अगर आपके साथ कोई पार्टनर हो जाए ना, आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर आपको सिखाने वाला, तो इस तरह से घुड़सवारी कर सकते हो। अकेले अकेले करोगे ना तो कुछ इस तरह का हाल होगा जो लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहा है, मुंह के बल गिरना। ओके, तो डे 2 शुरू करते हैं। ये किसके लिए है, हम कर क्यों रहे हैं डे 2? यस, राम जी बहुत बढ़िया स्माइल, सुपर। ये पीछे नोटों की गड्डी है क्या? पैसा पड़ा है इतना सारा राम? तो थोड़ा भेजो इधर भी, कि पुराने नोट से वो जो बंद हो गए वो वाले। ओके, सो ये किसके लिए हम कर रहे हैं? ये हम कर रहे हैं हर एंटरप्रेन्योर के लिए। जो भी छोटा बड़ा दूध का व्यापारी है, रिटेलर है, कोई भी एंटरप्रेन्योर जो भी है, बिजनेस जो भी करता है उनके लिए कर रहे हैं। जो खुद जॉब करता है उसके लिए भी हमारा मास्टर क्लास और इम्प्लीमेंटेशन बहुत कंपलसरी है। जो डायरेक्ट सेलिंग या एमएलएम का बिजनेस में है उनके लिए भी है। जो लोग स्टूडेंट है, अभी तो पढ़ रहे हैं, 8वीं कक्षा में है, 10वीं में है, 12वीं में कॉलेज कर रहे हैं, 8वीं कक्षा से लेके ऊपर के सारे स्टूडेंट्स भी इससे फायदा ले सकते हैं और इसको सीख के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड हाउस वाइफ, क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि मैं तो भाई कुछ बिजनेस ही नहीं, हाउस वाइफ हूँ, क्या करूँ, स्टूडेंट हूँ, क्या करूँ, इसको इम्प्लीमेंट किधर करूँ? तो उसके ऊपर हम बात करेंगे आज, और उनको क्या इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसको आपको बताएंगे। अगर ऐसे आपके क्वेश्चन होंगे तो बताएंगे, हम ऐसे ही फ्री में जानकारी नहीं देते, क्वेश्चन आने पर देते, क्योंकि उसका वजन घट जाता है अगर फ्री में दे तो आपको करना क्या होगा आज? आज आपको सबसे पहले अपना फेसबुक का पेज बनाना होगा। अगर बना हुआ है या बना आज बनाने वाले हो, दोनों सूरतों में आपको एक कसम खानी होगी कि हर दिन एक पोस्ट डालोगे उस पे, और जो फेसबुक पेज पे डालोगे वही पोस्ट अपने खुद के प्रोफाइल में भी डालोगे। क्योंकि इनिशियल डेज में फेसबुक पेज बनाने के बावजूद आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, यानी कि आपके फेसबुक पेज पे क्लिक्स नहीं आएंगे, लाइक्स नहीं आएंगे, सब्सक्राइबर्स नहीं आएंगे। क्योंकि फेसबुक पेज कुछ अलग तरीके से काम करता है। जब कोई बंदा लाइक करके जाएगा तभी उसको आपका ऐड दिखेगा, तभी आपको आपका अपडेट दिखेगा, तभी आपका ऑफर दिखेगा। तो अभी आपने पेज बनाया तो कुछ 2-5 लोगों ने लाइक किया होगा, तो कुछ लोगों तक पहुंच नहीं रहा है। लेकिन अगर आप पर्सनल प्रोफाइल पे भी वही सेम मैसेज डालते हो तो क्या होगा, एटलीस्ट वहां से भी कुछ कुछ क्लिक्स आपको मिल जाएंगे। अब पेज के लिए
बनाना है, एक फॉर्मेट, हिंदी में लिखना, इंग्लिश में लिखना, इमेज बनाना, वीडियो बनाना, वो जब भी बनाना है तो उसको भी प्रोफाइल में शेयर करने में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। तो इनिशियल डेज में पहला 1 महीना आपको क्या करना है, जो भी पेज पे डालोगे वही भी वो प्रोफाइल में भी डालना है, यानी फेसबुक का मेन जहां पे है वहां पे भी डालना है। लोगों दोस्तों समझ में आ रहा है ना क्या कर रहा हूँ, क्या किस बारे में बोल रहा हूँ, कि फेसबुक एक नॉर्मल होता है और फिर एक पेज होता है। तो पेज में जो भी अपडेट डालोगे, जो भी ऑफर डालोगे, वो नॉर्मल में भी डालना है। नॉर्मल माने आपका जो मेन प्रोफाइल जिसमें आप जाते हो। यस। और जिन जिन का बना हुआ है पेज, उन लोग को उसके ऊपर एवरीडे एक पोस्ट डालना है। किसी भी टॉपिक पे ले लो, आपका जो भी बिजनेस है, आप मुझे बताना, मैं आपको आइडियाज दूंगा कि क्या पोस्ट डाल सकते हो, किस तरह से सिलेक्ट करूंगी क्या पोस्ट जाएगा मेरा, वो मैं आपको आइडियाज दूंगा। नेक्स्ट आपको मार्केट प्लेस सेट करना है। फेसबुक मार्केट प्लेस कितने लोगों को पता है? फेसबुक पोस्ट पेज में पोस्ट डालना है, स्टोरी भी डालना है। वो एवरीडे पोस्ट के रूप में डालो, और कभी कभी स्टोरी के रूप में डालो। जब आप इवेंट करने वाले हो किसी तरह का, तब स्टोरी डालो। तो फेसबुक मार्केट प्लेस का नाम जिसने नहीं सुना है, चैट बॉक्स में आई डालिए, आई लिखिए। आई, मूवी नहीं आता आई? आई। जिसने फेसबुक मार्केट प्लेस का नाम नहीं सुना वो आई डालिए। यस यस, फेसबुक मार्केट प्लेस होता क्या है यही नहीं पता अगर आपको, तो आई डालिए। आज जान लेंगे। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोगों को कौन सी जानकारी कितनी देर देनी चाहिए, और हम कितना समय किस पे दे, इसके लिए मैं ये लिखवा रहा हूँ। जल्दी जल्दी दोस्तों, फटाफट। अगर आपको फेसबुक मार्केट प्लेस नहीं पता तो आई लिखिए, आई। आई टाइप कीजिए। नो। हाँ ठीक है। ओके, आई थिंक बहुत सारे लोगों को नहीं पता। ठीक है, चलिए आज पता चल जाएगा। आज उसके ऊपर बात करेंगे और दिखाऊंगा भी, और की चीज क्या और किस तरह से आप अपने बिजनेस में, चाहे वो आप कुछ भी करते हो, आप कुछ ना भी करते हो तो भी क्या यूज कर सकते हो, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिर आज हम दिखे सीखेंगे डिजिटल दुकान के बारे में। कितने लोग डिजिटल दुकान के बारे में जानते हैं? जो नहीं जानते वो आई टाइप कीजिए, जानते वो कुछ मत कीजिए, नहीं जानते वो आई टाइप कीजिए फटाफट। डिजिटल दुकान, ये होता क्या है? डिजिटल दुकान बिल्कुल नहीं सुना कभी, पहली बार ये शब्द सुना, तो आई टाइप कीजिए डिजिटल दुकान। ठीक है, उसको भी बहुत सारे लोग नहीं जानते। नो प्रॉब्लम सर, आज को बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। एंड देन फाइनली पेमेंट गेटवे क्या होता है, वो जो नहीं जानते, जो लोग नहीं जानते कि पेमेंट गेटवे क्या होता है, वो चैट बॉक्स में यस मतलब आई डालिए, सिंपली आई पे ही चलते हैं। पेमेंट गेटवे क्या होता है, आई डालिए अगर आपको नहीं पता कि पेमेंट गेटवे क्या होता है। बहुत सारे लोग हैं। फटाफट आप दीजिए, मैं 1 to 1 बात करूंगा, फटाफट चैट बॉक्स में दे दीजिए, मैं 1 to 1 बात करूंगा फिर। दोस्तों फटाफट जितने लोग हैं उसमें डाल दीजिए, हम आगे बढ़ सकें इसके लिए। ओके, आई थिंक सारे लोगों ने डाल दिया है। तो अब सबसे पहला ये चैट बॉक्स में एक लंबा चौड़ा मैसेज डाल रहा हूँ। ये जो मैसेज आया है इसमें जितने भी लिंक्स है, उस लिंक को कीप में सेव कर लीजिए। अगर किसी को कीप में सेव नहीं करना आता तो चैट बॉक्स में लिखिए आई। कीप में कैसे सेव करते हैं अगर नहीं आता तो चैट बॉक्स में लिखिए आई। बहुत लोग को नहीं आता। चलिए तो उधर उधर से ही शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहला आपको करना क्या है, आपको मैं यहाँ पे अपना मोबाइल का स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ जो चीजें करनी, इस तरह से स्टेप अभी करना है, ये अभी साथ में ही करना है लाइव। ऐसा खाली देखना नहीं है, सबसे पहले थोड़ा देख लो और उसके बाद करना शुरू करो। सो नाउ
ओके, सो नाउ गो टू प्ले स्टोर। आप अपना मोबाइल का प्ले स्टोर खोलो और उसमें लिखिए KEEP, कीप, KEEP, कीप, और सर्च मार दीजिए बस। आपको एक ऐप मिलेगी, इसका नाम होगा गूगल कीप, गूगल कीप नोट्स एंड लिस्ट। ये आपको डाउनलोड कर लेना है। इसको डाउनलोड पे रख दीजिए अभी, और डाउनलोड पे रख के आने के बाद वापिस जूम में आइए और चैट बॉक्स में लिखिए डन। इसको डाउनलोड करने के बाद, डाउनलोड रखने के बाद, हो नहीं जाएगा तुरंत, हो सकता है टाइम लगेगा, 5, 10, 15 मिनट, नेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन खाली डाउनलोड का बटन प्रेस कर दिया, उसके बाद इधर आ जाइए और चैट बॉक्स में लिख दीजिए डन। ओके ओके, आई थिंक बहुत सारे लोग फटाफट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इसी स्पीड से करना पड़ेगा। बहुत कुछ सीखना है आज, बहुत कुछ करना है, सीखना नहीं है, बहुत कुछ करना है प्रैक्टिकली। अब इसके बाद जब ये डाउनलोड हो जाएगा, तब करना क्या है कि जूम में आना है, जूम में चैट बॉक्स में जाना है। चैट बॉक्स में ये आपको चैट बॉक्स दिखेगा कुछ इस तरह से, और इसमें ये मैंने जो Day 2 का टास्क आपके साथ शेयर किया है, उसको इधर लॉन्ग प्रेस करना है, मतलब उसको टच करके रखना है। तो उसमें लिख के आएगा कॉपी मैसेज, अपने को कॉपी कर लेना है और फिर जाना है हमारे कीप में जो डाउनलोड हो चुका है। जब पहली बार आप जाओगे कीप में, तब आपको वो आपका जीमेल आईडी पूछेगा, तो आपको जस्ट जीमेल आईडी का, जो भी आपका जीमेल आईडी है, उसको टच करना है। तो आपका ये ब्लैंक दिखेगा। अभी मेरा इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ दिख रहा है आपको, क्योंकि मैं कीप काफी टाइम से यूज कर रहा हूं, बट आपका ब्लैंक दिखेगा। ब्लैंक दिखेगा, उसमें नीचे ये प्लस का साइन है, देखो नीचे प्लस का बटन है, वो प्लस बटन को दबाना है। दिखा आपको प्लस बटन? ये रहा नीचे, ये मैं लॉन्ग प्रेस करके रखता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। हाँ, ये एवर नोट, यस, ये प्लस बटन दबाने से नया कीप नोट खुलेगा। इसमें लॉन्ग प्रेस करके रखने से पेस्ट हो जाएगा। ये पेस्ट हो गया, और इसका नाम लिख देंगे मास्टर क्लास टास्क। ठीक है, तो अब ये मेरे को हमेशा के लिए सेव हो गया मास्टर क्लास टास्क के नाम से। अब मुझे जब भी एक्सेस करना होगा, मैं इधर से क्लिक करके सीधा सीधा एक्सेस कर पाऊंगा। अगर मैं इस मास्टर क्लास में बहुत तेजी से जा रहे हैं हम, और आप इतनी तेजी से प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपको बाद में बहुत काम आएगा, क्योंकि बाद में फिर आप लिंक ढूंढोगे कि कहाँ गया वो, कौन सा करना था, क्या करना था। तो इसके लिए ये कीप में सेव कर दीजिए। बहुत बढ़िया, अगर आप लोगों ने सबने कर दिया है तो चैट बॉक्स में फटाफट डन लिख दीजिए। अगर जिनका पहले से कीप यूज करते थे उन्होंने भी अगर कर दिया है, और जिन्होंने आज से कीप यूज करना शुरू किया उन्होंने भी अगर कर दिया है, तो फटाफट डन लिख दीजिए चैट बॉक्स में, हम लोग आगे बढ़े। तो ये तो था कीप। अब आपको मेन काम पे आ जाना है। आज का जो मेन काम है वो करना है, एंड दैट इज ये 4 एप्लीकेशंस डाउनलोड करने के लिए रखने हैं, जो हमने लिंक दिए हैं। पहला है फेसबुक बिजनेस शूट। बिजनेस शूट आपको डाउनलोड करना है। ये एक ऐसा शूट ऐप है, शूट्स उसको बोलते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, उसको बेसिकली शूट्स बोलते हैं। सो बिजनेस शूट ऐप में क्या मिलेगा आपको, आपका फेसबुक पेज और आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट दोनों एक साथ हैंडल हो जाएगा। यानी आप फेसबुक पेज में जो पोस्ट करोगे वो इंस्टाग्राम में ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगा। आपको आपका टाइम बचेगा, और आप वहां से एनालिटिक्स भी देख पाओगे कि आपका कौन सा पोस्ट कितना उसका रीच रहा, कितने लोग तक गया, कौन सा चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है, कौन सा कलर स्कीम, कौन सा वर्ड बेहतर रिजल्ट ला रहा है, आप उसके ऊपर एनालिटिक्स कर पाओगे। तो ये फेसबुक बिजनेस सूट आपको डाउनलोड कर लेना है। अभी ये डाउनलोड हो जाने के बाद हम वन बाय वन जाएंगे, ठीक है। तो अभी सबसे पहला आप लोगों को क्या करना है, ये चारों के चारों ऐप डाउनलोड करने के लिए रख दीजिए। तो पहला फेसबुक बिजनेस आ गया, फिर दूसरा यहाँ पे हम ले लेते हैं दुकान। तो ये दुकान वाला जो ऐप है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये दुकान का आ जाएगा। यस, दुकान, ये मैंने एनेबल कर दिया, इसको अपडेट कर देता हूँ, डाउनलोड कर लिया। इसके बाद तीसरा ऐप है, उसको डाउनलोड कर लेना है, और वो है डिजिटल शोरूम। तो ये डिजिटल शोरूम मैं इसको इंस्टॉल करने रख दिया। उसके बाद आएगा पेटीएम फॉर बिजनेस, इसको मैं डाउनलोड कर लूंगा। सो बेसिकली अभी तो मेरा डाउनलोडेड है इसके लिए वहां पे। सो बेसिकली आपको ये 4 ऐप डाउनलोड करने के लिए रख देने हैं। प्लीज शेयर द लिंक ऑफ एप्स। ओके, तो लिंक शेयर कर देते हैं फिर से दोस्तों, ये रहे, लीजिए।
ये फिर से शेयर कर दिए मैंने, चैट बॉक्स में फिर से शेयर कर रहा हूँ। ओके, सो ये चारों के चारों ऐप अपने इंस्टॉल करने के लिए रख दिए। हो नहीं जाएगा, चारों ऐप को इंस्टॉल होने में टाइम लगेगा डिपेंडिंग ऑन योर नेटवर्क स्पीड, क्योंकि आप जूम कॉल पे है, जूम भी इसी से चल रहा है, फिर आप डाउनलोड भी करोगे, टाइम लगेगा। फोन की स्पीड पे डिपेंड करता है, नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है, लेकिन रख देना है डाउनलोडिंग पे कि कम से कम आधे घंटे बाद एटलीस्ट हो जाए, हमारा ये मास्टर क्लास खत्म होने से पहले हो जाए। ओके, नाउ लेट्स गो टू द फर्स्ट ऐप। फर्स्ट ऐप पे जाते हैं जो है फेसबुक बिजनेस सूट। बिजनेस सूट ऐप आपका खुलेगा तो कुछ इस तरह का दिखेगा। पहली बार जब खोलोगे तब पूछेगा कि आपको कौन सा फेसबुक यूज करना है, तो आपको अपने फेसबुक पे लॉग इन करना होगा। यानी आपका जो फेसबुक ईमेल आईडी आप यूज करना चाहते हैं, या आपका फेसबुक का जो आईडी पे, जैसे आपके पास मल्टीपल फेसबुक अगर है आईडी, बहुत लोग के पास होते हैं, तो उसमें से वो वाला ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉग इन कीजिए जिसमें आपको ये बिजनेस मैनेज करना है, राइट। और उसके बाद आपको वो पेज दिखेगा कि जो पेज आप मैनेज करना चाहते हैं यहाँ से, तो वो पेज के ऊपर, यस, ये पेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो पेज के ऊपर लेके जाएगा आपको, फेसबुक के पेज के ऊपर। और ये इंस्टाग्राम के ऊपर लिंक करेंगे कि तो वो इंस्टाग्राम पे लेके जाएगा। तो मतलब ये लिंक्ड हो चुका है। ये लिंक कैसे किया मैंने, तो उसके लिए आपको टूल में जाना है, नीचे टूल्स लिखा है उसको प्रेस करना है, और टूल्स के अंदर आपको मिलेगा सेटिंग्स। सेटिंग्स के अंदर आपको मिलेगा इंस्टाग्राम, और बाजू में एक बटन होगा लिंक कनेक्ट, ऐसा बटन होगा, उसको आपको कनेक्ट कर देना है। चैट बॉक्स में किसी ने पूछा है कि सर पेज का नाम क्या देंगे। ओके, तो पेज का नाम कुछ भी सर, आपका जो बिजनेस है वो नाम रहेगा ना सर। सिबासिस जी आप अनम्यूट कीजिए और अपना बिजनेस क्या है मुझे बताइए, अगर बिजनेस नहीं है तो भी मुझे बताइए, मैं आपको आइडिया देता हूँ। सर मैं सिर्फ एक आईबीसी हूँ। सिबासिस, हाँ तो आप अपना नाम लिखिए ना, ओके सर, ओनली आप अपना सिबासिस नाम बॉडी लिख लिखिए, दूं? सिबासिस बिजनेस कंसल्टेंट, या जो भी आपका ओके स्पेशलिटी, आपको माइक्रोनिश जो भी करना है, आप बिजनेस ओके कंसल्टेंट हो। लेकिन किसके लिए काम कर रहे हो, जैसे मेरा माइक्रोनिश क्या है, इम्प्लीमेंटेशन, तो मेरा ओके। फेसबुक पेज का नाम क्या है, इम्प्लीमेंटर। जो यस इम्प्लीमेंटेशन कराता है ऐसा मेंटर हूं मैं, तो यस। इम्प्लीमेंटर। मैं कुछ डिफरेंट नाम सोचा है, ऐसा आप सोच लो ना कुछ, कि आप क्या ओके माइक्रोनिश को सर्व करना चाहते हो। जैसे मैं इन ओके लोगों सर। को ही सर्व करना चाहता हूं जो सीरियस है, जो इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं, जो लाइफ में बहुत कुछ देख चुके हैं लेकिन अब ऑलरेडी उनको लग रहा है कि बहुत देखा यार, कुछ करना पड़ेगा, करेंगे तो सक्सेस मिलेगी। मैं उस तरह के क्लाइंट को ही कैटर करना चाहता हूं। तो मैंने अपना निश डिसाइड कर लिया है, मैंने अपना माइक्रो निश भी डिसाइड कर लिया है, तो आप भी अपना ओके उसके सर। हिसाब से नाम सोच लो। ठीक ओके है, सर, थैंक यू। सुपर। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। तो ये आपको क्या देगा, पहले तो ये इंस्टाग्राम के साथ लिंक हो जाएगा। लिंक करना सिंपल है, आपको इंस्टाग्राम का यूजर नेम पासवर्ड डालना है, बस वो लिंक हो जाएगा, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कुछ। और तीसरा चीज ये क्या करके देगा, आपको एनालिटिक्स देगा यहाँ से। सॉरी, मेरे को होम पेज जाना होगा, और एड्स के एनालिटिक्स पे जाना होगा, इनसाइट्स में। तो मैंने जो जो पोस्ट किए थे वो पोस्ट का रीच कितना रहा, पिछले पोस्ट के मुकाबले कितना रहा, फेसबुक से कितना रहा, इंस्टाग्राम से कितना रहा, ये सारा मेरे को बता देगा। एक एग्जांपल है, तो ये है एक तरह का एनालिटिक्स या इनसाइट्स, ये भी आपको देगा। ये हो गया फेसबुक बिजनेस सूट। जैसे फेसबुक का पे ऐप होता है वैसे ही ये फेसबुक के बिजनेस के लिए है। अब इसमें और चीजें क्या है, इसमें आप अपने अपॉइंटमेंट शेड्यूल सेट कर सकते हो, और आप अपने क्लाइंट से भी अपॉइंटमेंट ले सकते हो। बहुत सी चीजें दोस्तों कर सकते हैं। अगर चाहूं तो 1 घंटे का खाली इसके ऊपर ही सेशन बन सकता है, लेकिन मुझे आज 5 चीजें 4 चीजें प्रैक्टिकली करानी है। एटलीस्ट लॉग इन हो जाए, फिर आगे का लेवल हम देख लेंगे बाद में, लेकिन एटलीस्ट लॉग इन हो जाए, अपना सेटअप हो जाए, उतने तक आ जाए इसके लिए। फिर अपॉइंटमेंट के बाद अपने एड, मतलब पेड एड रन करना चाहते हो तो पेड एड यहीं से रन कर सकते हो। अपने लिए, अपनी दुकान के लिए, अपने बिजनेस के लिए कोई इवेंट क्रिएट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो आप। ठीक है, बहुत कुछ है यहाँ पे। आपको बेसिकली समझ आ गया, फेसबुक बिजनेस सूट डाउनलोड करना है, उसमें आपका फेसबुक आईडी से लॉगिन करना है, फिर आपको सेटिंग्स में जाना है,
और टूल्स में से सेटिंग्स में जाना है और फिर वहां से इंस्टाग्राम को कनेक्ट करना है। फिर इंस्टाग्राम में जब कनेक्ट बटन दबाओगे तब वो आपको एक ब्राउजर खोलेगा, उसमें आपको इंस्टाग्राम का यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा, तो वो लिंक हो जाएगा। और दोस्तों ये खुद फेसबुक ने बनाया है ये एप्लीकेशन, मतलब ये किसी थर्ड पार्टी का नहीं है, तो टोटली सेफ है यूज करने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी ऐप है जो आपका डेटा हैक कर लेगा या आपका कोई नुकसान हो जाएगा। तो ये खुद फेसबुक ने बनाया है, तो आप इसको बिल्कुल एकदम आराम से यूज कर सकते हो। तो दिस इज द फर्स्ट ऐप। नाउ मूव टू द सेकंड ऐप। क्या मैं सही स्पीड से जा रहा हूँ? अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं समझ आ रहा, थोड़ा स्लो चलो, मुझे कुछ क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में आप डालो मेरे को यहाँ पे, ठीक है? क्या मैं सही स्पीड से जा रहा हूँ दोस्तों? ओके, आई थिंक मैं अकेला हूँ आज यहाँ पे। ओके ठीक है, नहीं 2-3 लोग हैं यहाँ पे। जैसे दिख रहे हैं कि 44 लोग हैं मीटिंग में, लेकिन 3-4 लोग ही हैं एक्चुअली में। बाकी है कि नहीं है वो पता नहीं है। Okay, now I have to connect my third monitor also to see that कि किन किन ने कैमरा ऑन रखा है, तो let me do that. Okay, now move to the second app. क्या है सेकंड ऐप? आपको कौन सा सेकंड एप्लीकेशन डाउनलोड करना है? कौन बताएगा? कौन यहाँ पे जाग रहा है? मैं देखना चाहता हूँ। एक दो, सुपर, 2 लोग जाग रहे हैं। ओके, सो अब आपको सेकंड एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए छोड़ा था, वो था दुकान। तो उसमें जाएंगे दुकान के ऊपर, और दुकान डाउनलोड जहां से हुआ है वहीं से ओपन करके उसका सेटअप देख लेते हैं कि क्या करना है। ये सब लोगों के लिए है, जो स्टूडेंट है उसको भी करना है, जो बिजनेसमैन है उसको भी करना है, जो हाउसवाइफ है उसको भी करना है, जो टीचर है उसको भी करना है, जो पेंटर है उसको भी करना है, जो सर्विस देता है वो भी करना है, जो ट्यूशन क्लासेस चलाते है वो भी करना है, जो टीचर है वो उसको भी करना है। मतलब अगर आप इंसान हो तो आपको करना है। इन शॉर्ट आपको ये करना ही करना है। मैं आपको बताऊंगा इससे होता क्या है, इससे बिजनेस क्या होगा, आपका बिजनेस नहीं है तो भी क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको सब लोगों को प्रैक्टिकली कर लेना है, और इसमें आपको एक बार लॉग इन मार लेना है। तो मैं लॉग इन मारने के लिए एक बार स्क्रीन शेयरिंग बंद करता हूँ और मेरे क्रेडेंशियल्स डाल देता हूँ यहाँ पे, जो सिंपल है, फोन नंबर डालना है एंड उस फोन पे एक ओटीपी रिसीव होगा, उसको डालना है। ये मेरा हो गया। अब मैं इसका स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, सो सिंपली एक फोन नंबर डाला तो आप इस पेज पे आ जाओगे, यहाँ पे अकाउंट वाले पेज पे आ जाओगे आप, यहाँ पे इस पे, सॉरी, हाँ अब जो पेज आपको दिख रहा है इस पे आ जाओगे आप। इसमें सबसे पहला है स्टोर लिंक, यानी आपका अपना एप्लीकेशन का और वेबसाइट का अपना डिजिटल दुकान का लिंक क्या रखना चाहते हो। तो मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे बड़ा बिजनेस बनाया है, आप अपना नाम लिख सकते हो, आप अपना जो भी बिजनेस कर रहे हो उसका नाम लिख सकते हो। और जो बिजनेस का नाम है वो और लिंक दोनों अलग बातें हैं दोस्तों। तो बिजनेस का नाम, जो बिजनेस नेम है वहां पे प्रॉपर नाम लिखना है, पूरा नाम लिखना है, लेकिन लिंक छोटा रखना है, क्योंकि लिंक लोगों को टाइप करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो बहुत फेमस हो जाए तो वो शॉर्ट में रखना, जितना हो सके शॉर्ट। एकदम शॉर्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि बहुत लोगों ने शॉर्ट लिंक ऑलरेडी ले लिए होंगे, आपको थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, लेकिन आप बन सके उतना छोटा रखना, इसको इजी याद रखने वाला हो रखना। फिर आपका जो बिजनेस, जो भी आप करना चाहते हो, जिनका बिजनेस नहीं है, क्या ऐसे कोई लोग जुड़े हैं जो किसी भी तरह का कोई भी नहीं करते, स्टूडेंट है या हाउसवाइफ है, कोई ऐसे लोग जुड़े हैं? चैट बॉक्स में मुझे आई लिखिए, मुझे पता चलेगा। अगर ऐसे कोई लोग हैं तो मैं उनको ऐसा भी आइडिया दूंगा। जो बिजनेस कंसल्टेंट है, जो आईबीसी से हैं, वो तो अपना बिजनेस का ही, बड़ा बिजनेस का ही प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। जो लोग कुछ नहीं करते उन लोग खाली आई डाल दीजिए। अनिल जी और सागर जी, इनका कोई बिजनेस नहीं है, तो आप अपना एक आइडिया सोचिए कि आज की डेट में मार्केट में क्या डिमांड में है। लेट्स से आज की डेट में क्या डिमांड है कि अभी मेडिकल इक्विपमेंट बहुत ज्यादा चाह रहे हैं। ऑक्सीमीटर जो आता है, वो ऑक्सीमीटर बहुत ज्यादा लोग खरीद रहे हैं घर पे, ये नापने का, ऑक्सीमीटर नापने का, और ये सब वो चीजें चल रही है। और उसके लिए कोई लाइसेंस भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, और इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल आइटम होने के बावजूद भी आप बिना लाइसेंस के बेच सकते हो। तो ऐसा भी कोई क्या बिजनेस खड़ा कर सकते हैं कि भाई जहां पे इंक्वायरी आएगी और कस्टमर आएगा उसके बाद में मंगवाऊंगा, तो अपना कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई गोडाउन नहीं, कुछ नहीं, बैक टू बैक कर सकता हूँ क्या मैं? तो उस तरह का कुछ सोचो, डिफरेंट आइडिया लगाओ। क्या ऐसा कर सकते हो कि आप अपने
ग्रुप में जितने भी टीचर्स हैं उस टीचर्स को कांटेक्ट करो और उसको बोलो कि मैं तुमको स्टूडेंट्स देता हूँ ऑनलाइन पढ़ाई वाले, तो मेरा कुछ कमीशन रहेगा। तो ऐसा ऐसा क्या कर सकते हैं, इसको बिजनेस बना सकते हैं, जैसे जोमेटो वाले करते हैं, ये रेस्टोरेंट का माल आपको ला के देते हैं, बीच में कुछ कुछ पैसा रखते हैं। तो उस तरह से क्या आप कर सकते हो, आप कुछ इस तरह से बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क के साथ जोड़ सकते हो क्या, आप ब्रिज बन सकते हो क्या। ऐसा कुछ डिफरेंट आउट ऑफ द वर्ल्ड सोचो और मुझे बताओ कि आपने क्या सोचा है, उसको हम रिफाइंड करेंगे, फिर उस आइडिया को पॉलिश करेंगे, ठीक है, उसको बेटर करवाएंगे। दोस्तों जो जो लोग बिजनेस में नहीं है, आप कुछ सोचो कि कौन सा बिजनेस ऐसा मैं जो कर सकता हूँ। हाइपोथेटिकली सोचना है, बिजनेस शुरू नहीं कर देना है। मैं आपको बिजनेस का आइडिया को वैलिडेट करना सिखाने वाला हूँ कि कोई बिजनेस को करना चाहिए या नहीं, वो बिजनेस विजिबल रहेगा या नहीं, प्रैक्टिकल रहेगा नहीं, मुनाफे में रहोगे या नहीं, मार्केट में डिमांड रहेगा कि नहीं, वो सब जानने के लिए इवेल्युएट करना है किसी आइडिया को, तो उसका ये तरीका है और इसके लिए ये करना जरूरी है। और जो बिजनेस करते हैं उनके लिए तो ये कंपलसरी है, जरूरी नहीं कंपलसरी है। तो बस यहाँ पे ये डाल देना है। अब बिजनेस का टाइप सिलेक्ट कर लेना कि ये बिजनेस किस तरह का है, जैसे लोकल एंड ऑनलाइन सर्विसेज देता हूं मैं, तो जो भी है, और मेरा फोन नंबर और मेरा एड्रेस आ जाएगा। तो इतनी डिटेल डाल के मेरे को सेव कर देना है, तो सेव हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मेरे को प्रोडक्ट्स में जाना है और प्रोडक्ट्स में एड न्यू प्रोडक्ट करना है और प्रोडक्ट का नाम डालना है। लेट से मेरे को प्रोडक्ट ए डालना है। लेट मी टेक वन ऑफ माय बुक। यस, कौन सा बुक बेचेंगे, ये बेचते हैं, ये बेचते हैं। ओके, तो मैं इस प्रोडक्ट का नाम लिखूंगा, जो भी है इसका नाम, थिंक एंड ग्रो रिच। और मैं इसकी फोटो खींच लूंगा, ठीक है। ये एक एग्जांपल है दोस्तों। और इसका कैटेगरी सिलेक्ट कर दूंगा, तो अब मेरे पास देखो इधर कैटेगरी जो पहले से बनाई हुई थी वो दिख रही है। अब मैं ना ये डेमो के लिए यूज करता हूँ, तो मैं इसमें कभी कभी वेजिटेबल्स का एग्जांपल देता हूँ, कभी कभी किसी का, तो यहाँ कुछ एक्चुअल में नहीं है, बट आप अपना कैटेगरी प्रॉपर बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक नया कैटेगरी बनाता हूँ, उसका नाम रखता हूँ बुक्स, और इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, बुक्स की कैटेगरी में डाल देता हूँ, फिर इसका जो भी प्राइस है वो मैं डाल देता हूँ। लेट से ये 299 का है और डिस्काउंट प्राइस आ रहा है 249, मतलब मैं 249 में बेचना चाहता हूँ। और प्रोडक्ट की जो भी डिटेल है कि बाय नेपोलियन हिल, ओके, एंड ये प्रोडक्ट मैंने डाल दिया मेरी दुकान पे, तो मेरा प्रोडक्ट यहाँ पे चला गया और ये प्रोडक्ट अब बेच सकता हूं मैं इसके थ्रू। अब लीगलिटीज थोड़ी देखनी पड़ेगी, ये मैंने एग्जांपल के लिए बुक का एग्जांपल लिया, बुक में ऐसे बेच नहीं सकता क्योंकि उनका कुछ होता है रूल, लेकिन मोस्टली बाकी की चीजें आप कर सकते हो, बुक्स के ऊपर अलग बात है। सो अब आपका ये स्टोर बन चुका है, इस पे आपने प्रोडक्ट डालना सीख लिया। अब एक जैसा एक प्रोडक्ट डाला वैसे ही 1000 प्रोडक्ट डाल सकते हो, कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी प्रोडक्ट चाहे डालो। आप अपने सर्विसेज, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा तो बिजनेस है लेकिन मेरा तो सर्विस का बिजनेस है, मैं तो पेंटर हूँ, मैं तो आर्किटेक्ट हूँ, मैं तो इंटीरियर डिजाइनर हूँ, मैं तो हैंडलूम हैंडक्राफ्ट हैंडीक्राफ्ट बेचता हूँ या फिर बनाता हूँ, या फिर मैं तो किसी तरह का सर्विस देता हूँ, मैं तो टेक्नीशियन हूँ, मैं तो एसी रिपेयर करता हूँ। तो आप अपना सर्विस डालो, आप नेट से एक फोटो डाउनलोड करो, लेट से आप एक पेंटर हो, तो आप गूगल पे जाओ और लिखो पेंटर ऑन जॉब। तो आपने जो भी, सॉरी अभी नेट ठीक नहीं चल रहा है, आई थिंक मुझे, पेंटर ऑन जॉब फोटोज, तो उसके कुछ फोटोज ढूंढ लो आप। दोस्तों मेरा गूगल आज नहीं चल रहा है, इसको अपने को टाइप ही कर देते हैं इधर, ठीक है। तो ये इमेजेस में से मेरे को मिल जाएगा। अब इसमें से मान लो कोई एक इमेज मैंने पकड़ लिया, ये इंडोर में कुछ पेंटिंग काम हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है कि ये इंडोर का लग रहा है, ये आउटडोर नहीं है इंडोर है। तो ऐसा मैंने इंडोर का एक फोटो ढूंढा, फिर मैं एक आउटडोर का ऐसा फोटो ढूंढूंगा,
तो वो फोटो ढूंढ के उसके नीचे लिख दूंगा कस्टम पेंटिंग सर्विस, रेट पर फीट, या फिर डिजाइन, अगर पैटर्न बनाना है तो उसका रेट अलग ये डाल सकते हो, या प्लेन वॉल है तो उसका अलग रेट डाल सकते हो, इंडोर का अलग रेट है, आउटडोर का अलग रेट है, उसका आप वहां पे बना सकते हो। अपने सर्विसेज को भी ऐसा लिस्ट कर सकते हो, और क्लाइंट को पता चलेगा कि आप कौन कौन सी सर्विसेज देते हो। जैसे आप वहां पे डाल सकते हो कि वी हेल्प यू चूज दी राइट कलर फॉर योर होम, क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कलर को लेके ही कि क्या कौन सा टोन किसके साथ जाएगा। तो वो भी आप बोल सकते हो कि वी गिव फ्री कंसल्टेशन ऑनलाइन सर्विसेज फॉर कलर कलर थीम क्रिएशन। आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे जूम पे ही आके, तो आपको बिजनेस मिलने का चांस बढ़ जाता है। भले ही वहीं से डायरेक्ट नहीं मिलने वाला, वो जाना तो पड़ेगा ही एक बार फाइनली उसको मिलने के लिए, लेकिन इसके जरिए जूम पे आएगा, जूम पे वो कन्विंस होगा कि नहीं यार बात तो सही है, बंदा दम वाला है, कुछ इसको नॉलेज तो है, अपने फील्ड का तो मास्टर है। दोस्तों होता हो सकता है कि नहीं हो सकता कोई भी चीज। मैं आप लोगों से राय जानना चाहता हूं कि ये क्या मैं ऐसा सोच रहा हूं तो मैं गलत हूं या मैं सही ट्रैक पे हूं? फटाफट बताइए दोस्तों चैट बॉक्स में, मैं वेट कर रहा हूं चैट बॉक्स में। सुपर, 5 लोगों को ऐसा लगता है, बाकी को नहीं लगता, बहुत लोग को लगता है, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। ओके, सो बेसिकली यू कैन क्रिएट एनीथिंग, जहां पे आप अपना सर्विस हो, बिजनेस हो, आपकी कंसल्टेंसी हो। जैसे कोई कंसल्टेंट है, बिजनेस कंसल्टेंट, लेट्स से एग्जांपल, आप ट्रेनर हो, आप बिजनेस कंसल्टेंट हो, तो आप अपने प्रोडक्ट्स डाल सकते हो कि आप क्या क्या कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हो, किसका कोचिंग देते हो। कोचिंग में भी 50 प्रकार होता है, लाइफ कोचिंग होता है, रिलेशनशिप के ऊपर कोचिंग होता है, बिजनेस डेवलपमेंट के ऊपर कोचिंग होता है, टूल्स का कोचिंग होता है, ग्रोथ का कोचिंग होता है, सेविंग का कोचिंग होता है, जैसे बिजनेस में कैसा पैसा बचा है, किधर से पैसा बचा है, पैसा भी बच जाए फिर भी बिजनेस ग्रो करे, ऐसा कैसे हो सकता। तो आपका जो भी माइक्रो निश है या आपका जो भी यूनिक है उसको आप लिखो, उसके ऊपर आप अपना दुकान बनाओ, तो सब लोगों के लिए कंपलसरी हो जाता है। स्टूडेंट है वो अपना आइडिया को वैलिडेट, जैसे आज एक सोचिए कि कौन सा बिजनेस आइडिया हो सकता है, उसको वैलिडेट करने के लिए बनाओ। हाउस वाइफ है वो अपने बिजनेस आइडिया को वैलिडेट करने के लिए बनाओ, एटलीस्ट ग्रिप आएगा। दोस्तों ये करने से आपको पता चलेगा कि इसमें ये बटन से ये होता है, ऐसा ऐसा भी है, और ये करते करते आपको 50 आइडियाज आ जाएंगे। करते जाओगे ना आपको मुझसे भी ज्यादा आइडियाज, आप मुझे भी सिखा पाओगे, उतने सारे आइडियाज आ जाएंगे, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मुझे कुछ नया बात उसमें से ढूंढ के निकाल के आपको दिख जाए कि हाँ ये बहुत है यार, ये सब बढ़िया है। आप में से भी अगर किसी को अभी इस मीटिंग में भी ऐसा आइडिया आए तो मुझे शेयर करना है, हाँ? ठीक है सर, प्रोडक्ट एडेड, वेरी गुड शिवाशीष जी, सुपर्ब सुपर्ब। नाउ लेट्स गो टू मैनेज। अब इसमें क्या कर सकते हो, मैनेज करना पड़ेगा ना, धंधा है मैनेज करना पड़ता है, तो नए कस्टमर्स लाने पड़ेंगे। तो नए कस्टमर्स कैसे लाओगे, मार्केटिंग कोलेटरल्स, यानी मार्केटिंग करके। अब मार्केटिंग पेड पेड ही नहीं होता, फ्री में भी होता है, ऑर्गेनिक भी होता है। तो वो ऑर्गेनिक मार्केटिंग करने के लिए आपको अपने स्टोर के बैनर्स होने चाहिए, आपके क्रिएटिव्स कुछ होने चाहिए, तो वो सारे बने बनाए क्रिएटिव्स इधर मिलेंगे। जैसे देखो 132 क्रिएटिव है इसमें, कोई भी जो अच्छा लगे डाउनलोड कर लो और अपने लिए यूज करो। ठीक है, देखो इसमें मेरे नीचे दुकान का वो लिंक आ रहा है, और इसको मैं भेज सकता हूँ, अच्छा लगेगा ना, प्रोफेशनल लगेगा ना, बहुत बढ़िया। ओके, ये सारे ऑफर, टू डेज डील, हरी अप, सेव नाउ, वी आर अवेलेबल ऑनलाइन, ऑर्डर नाउ। ठीक है, परचेज फिर रिड्यूस योर बिल, सुपर। ठीक है, लेस कैश मोर ग्रोसरीज, कुछ भी इसमें से यूज करो जो आपके बिजनेस के साथ लागू होता हो, और आपके जितने परसेंट का जो भी देना है उसके हिसाब से। एंड यू कैन इवन एडिट, आप इसमें कुछ चीजों को एडिट भी कर पाओगे। जैसे इसमें शॉप ऑनलाइन लिखा है, तो शॉप ऑनलाइन की जगह पे आप अपने दुकान का नाम लिख सकते हो। तो शॉप ऑनलाइन की मैं इसको काट के मैं लिख देता हूँ बड़ा बिजनेस, तो ये हो गया बड़ा बिजनेस। ठीक है, तो ये देखिए मेरा खुद का प्राइवेट हो गया, नीचे ऊपर देखिएगा इसमें बड़ा बिजनेस, फिर मेरी दुकान का नाम आ गया, और 40% का ये ऑफर चल रहा है। सो 50% जो भी। सो ये बैनर्स है, बिजनेस कार्ड, आप किसी को कार्ड भेजोगे, ये सारे कार्ड्स आपको बने बनाए मिल जाएंगे। जो भी बिजनेस का आपने नाम लिखा है वो पहले से बना हुआ, आपका फोन नंबर सब टाइप करके उसमें रेडी मिल जाएगा। आपका जैसा भी बिजनेस है उसका बैकग्राउंड उसके हिसाब से आप चूज कर लो, कपड़े का है, इसका है, उसका है, जो भी बिजनेस लागू होता है उस तरह का।
ठीक है। इसके बाद है व्हाट्सएप स्टोरीज। आप व्हाट्सएप स्टोरीज को खाली व्हाट्सएप पे नहीं, आप फेसबुक पे भी यूज कर पाओगे। तो इसी को उठा के फेसबुक पे डालो, व्हाट्सएप पे डालो, हर जगह डालो। ठीक है। इसमें भी आप टेक्स्ट को एडिट कर पाओगे। ऊपर जिसमें भी एडिटेबल लिखा है उस सारे एडिटेबल है। ठीक है। इसके बाद मार्केटिंग के बाद आप अपने क्लाइंट को डिस्काउंट कोड्स भेज सकते हो। बहुत अच्छा लगता है ना दोस्तों, कि किसी को अगर ऐसा हो कि आपके लिए स्पेशली सर 10% ऑफ, तो ऐसा आप स्पेशलाइज कूपन्स बना के भेज सकते हो उनको, कस्टमर को। तो कूपन का कोड, चलिए थोड़ा सा एक एक्टिविटी करते हैं, आपका क्रिएटिविटी लेवल देखते हैं। और हमको 20% डिस्काउंट देना है और उसके लिए एक कूपन कोड बनाना है। तो उसका कूपन कोड लिखिए चैट बॉक्स में, आपके हिसाब से जो भी सबसे अच्छा हो कूपन कोड वो लिखिए। जैसे होता है ना फर्स्ट 20, न्यू 20। तो न्यू यानी नया क्लाइंट है इसके लिए, और 20, या फिर फर्स्ट टाइम मेरे से ले रहे हो वेबसाइट के जरिए, वैसे मेरे क्लाइंट हो लेकिन वेबसाइट पे मेरे डिजिटल दुकान से पहली बार ले लो, तो फर्स्ट 20। ऐसा चैट बॉक्स में फटाफट बना के डालिए दोस्तों। फास्ट 20, सुपर, जल्दी करो भाई, 20% दे रहा हूं। सुपर 20, सुपर सुपर, चलिए बढ़िया। और लोग, सारे लोग फटाफट, ओनली 20 फॉर यू है अच्छा लेकिन बहुत लंबा है। ट्राई मी, यस, फ्रेंडशिप 20, योर 20, वेरी गुड वेरी गुड, सुपर। और बिजनेस 20, कुछ कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचो। माई 20, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। ये देखो शॉर्ट भी है, याद भी रहेगा। एनर्जिक 20, वाओ सुपर। ग्रैब 20, गुड लक 20, फैशन 20, 20 ऑफ, सुपर। 20 ऑफ भी बहुत अच्छा लगा मुझे दोस्तों। फिर इसमें से जो भी सबसे अच्छा लगे वो भी आप बताना मुझे, मुझे जो जो अच्छे लग रहे हैं मैं बोल रहा हूँ। लकी 20, वेरी 20, कुछ समझ नहीं आया बेटी, ठीक है अच्छा है। वेरी 20 लागू नहीं होता। 2020, हरी अप 20, सुपर। हरी 20, खाली हरी 20 भी कर सकते हो, सुपर। स्पॉट डिस्काउंट 20, ये थोड़ा लंबा है दोस्तों। आइडिया क्या है कि लोग को याद रहना चाहिए, 4 शब्द 5 शब्द में हो जाना चाहिए, क्योंकि इतना लंबा कोड लिखेगा, इतना लंबा याद, क्योंकि उसको ये कोड डालना पड़ेगा ना अपने, जब चेकआउट करेगा कार्ट में तो डालना। देखो जस्ट 20, सुपर यार। माई 20, जस्ट 20, ये काफी अच्छे। पास्ट 21, पास्ट 21 लागू नहीं हो रहा है, ठीक है फिर भी। अर्ली बर्ड्स 20, आईबीसी 20, वाव सुपर दोस्तों। तो इस तरह से आपको एक कूपन बनाना। अब मुझे जो सबसे पसंद आया है वो लिख रहा हूं यहाँ पे, माई 20। मेरा 20% है, मेरे लिए है। तो माई 20 मुझे बहुत पसंद आया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। किसी अनम्यूट किया क्या दोस्तों? हम आपको बात करने के लिए मौका देंगे लास्ट में, अभी आप प्लीज म्यूट रखे सारे लोग। मनोज जी आप अनम्यूट हुए हैं, अगर कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में डालिए प्लीज। मानस, आई एम गिविंग यू कोस्टिंग राइट्स, टेक केयर ऑफ दिस, ओके। ओके नाउ माई 20 हमने सिलेक्ट किया। अब हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि एक बंदा कितनी बार इस कूपन का इस्तेमाल कर सकता है। तो लेट से एक बार यूज करना सकता है, या 2 बार कर सकता है, या 3 बार कर सकता है। तो वो कितना आइटम्स पे इतना इसका डिस्काउंट पा सकता है, या कितनी बार, वो आप डिफाइन कर सकते हो। वहां पे मैंने लेट से खाली एक बार ही दे दिया कि मुझे एक बार ही चाहिए, कि भाई एक बार ही उसको डिस्काउंट जाए इतना, तो एक बार। अब वो डिस्काउंट कैसे देना चाहते हो, परसेंटेज में देना चाहते हो या रुपयों में देना चाहते हो? जैसे फ्लैट डिस्काउंट कि आ जाओ खरीद करो 15 रुपए ऑफ, 150 रुपए ऑफ, 1500 रुपए ऑफ, जो भी आपका प्रोडक्ट का साइज है उसके हिसाब से। या फिर आप परसेंटेज रख सकते हो कि आ जाओ खरीद करो, कुछ भी खरीदो 20% ऑफ, 10% ऑफ, जो भी है। तो हम अभी यहाँ पे परसेंटेज का एग्जाम्पल देते हैं, 20% का, सॉरी 20% का। अब 20% में, अब मैं चाहता हूं कि 20% तो मिले, लेकिन फिर मेरी भी जेब खाली ना हो जाए और मैं भी कंगाल ना हो जाऊं। इसके लिए मैं उसमें कुछ कम डिस्काउंट रखना चाहता हूं। कम माने 20% देना चाहता हूं, लेकिन मैं इसको कैप देना चाहता हूं, उसका मतलब कैपेसिटी फिक्स करना चाहता हूं कि भाई 500 रुपए से ज्यादा का मैं डिस्काउंट नहीं दूंगा। यानी आप कितना भी चाहे खरीदी कर लो, 20% के हिसाब से ओरिजिनली चाहे कितना भी होता हो, लेकिन मैं तो 500 ही दूंगा। लेट से 20%, अब उसने 10,000 का खरीदी कर लिया तो 2,000 हो जाएगा। तो मैं 2,000 नहीं देना चाहता, मैं तो 500 ही देना चाहता हूं। तो मैक्सिमम डिस्काउंट लिखना है 500 इधर। तो वो हो गया मैक्स कैप। होता है ना वो क्रेडिट कार्ड, फ्लिपकार्ट वगैरह सब में, कि भाई 10% कैशबैक है लेकिन मैक्सिमम अप टू 750।
तो ऐसा ही आप यहाँ पे अपना टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई रख सकते हो। और आप ये भी डिसाइड कर सकते हो कि किसको ये डिस्काउंट मिलेगा। मतलब मुझे 20% डिस्काउंट किस किस कस्टमर को देना है, यानी कम से कम उसका प्रोडक्ट साइज, उसका कार्ट वैल्यू कितना होना चाहिए। मैं अगर मेरी ये परेशानी है कि मेरी दुकान पे तो इतना आ रहे लोग, लेकिन 20-25 रुपए का ही सामान ले रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो 100 रुपए का तो कम से कम ले। तो मैं मिनिमम ऑर्डर दे दूंगा 100 रुपए का। अगर वो 100 का ऑर्डर देगा तो ही उसको दोस्तों 20% के हिसाब से 20 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। 100 से कम का ऑर्डर पे नहीं मिलेगा। या फिर मैं 1000 रख सकता हूँ कि 1000 का ऑर्डर देने पर ही वो 20% का डिस्काउंट का हकदार बनेगा। तो ये हो गया मेरा डिस्काउंट सेट। अब मैं एक स्पेशल बटन है इसमें, बहुत बढ़िया। और ये बटन ये है कि ये बटन बताता है कि मैं चाहता हूं कि ये डिस्काउंट सबको दिखे, तो इसको ऑन रखना है यहां से। और अगर मैं चाहता हूं कि मैं जिस जिसको ये भेजूं, मतलब जिस जिसको मैं लिख के भेजू ऐसा मैसेज कि आई हैव क्रिएटेड अ स्पेशल डिस्काउंट कूपन फॉर यू, प्लीज गो ऑन दिस माय डिजिटल दुकान, गो ऑन दिस वेबसाइट और गो ऑन दिस एप्लीकेशन, ऑर्डर फ्रॉम मी एंड यूज माई 20 टू गेट 20% ऑफ। तो फिर वो उसी को दिखेगा और उसी को ऑप्शन मिलेगा, वो माई 20 वहां पे टाइप करने का ऑप्शन तो होगा, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि क्या टाइप करना है। तो वो माई 20 वही लोग लिखेंगे जो जिसको आपने इनवाइट किया है, जिससे कि आपको पता चले कि आपके इनवाइट काम कर रहे हैं कि नहीं। आपका फेसबुक के ऊपर जो आप मेहनत कर रहे हो, एडवर्टीजमेंट कर रहे हो या यूट्यूब पे कर रहे हो, कौन सी मेहनत सफल हो रही है, क्लाइंट कहां से मिल रहा है, वो आपको पता चलेगा। तो इस बटन को आप ऑफ रख सकते हो, यहाँ पे शो कूपन टू कस्टमर को ऑफ रखना है। लेकिन अगर इसको ऑन रखोगे तो क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि जो भी आपके स्टोर पे आएगा वो प्रोडक्ट को कार्ट में डालेगा तो उसको दिखेगा कि अगर मैं माई 20 डालूं तो मेरे को और 20% का फायदा होगा। तो इससे ना क्लोजिंग के चांस बढ़ जाते हैं, यानी कि एक्चुअल चेकआउट के चांस बढ़ जाते हैं। कि जो क्लाइंट ऐसे ही जस्ट विंडो शॉपिंग के लिए आया था, देखने आया था, वो भी हो सकता है डिस्काउंट देख के ले ले। राइट। तो इसका फायदा भी है, नुकसान भी है, आप देख लेना आपके हिसाब से आपका कौन सा सही रहेगा, लोगों को सबको दिखाना या सबको ना दिखाना। या इसको आप बदल भी सकते हो, इसको फिक्स नहीं है। 15 दिन के लिए दिखाओ, 15 दिन बाद 3 दिन यूनिक कर दो कि भाई खाली जिनको हमने कोड भेजा उसको ही मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। तो उस तरह से आप इसको मिक्स एंड मैच कर सकते हो। लेकिन कूपन कैन बी अ ग्रेट टूल, ये बहुत जबरदस्त टूल हो सकता है दोस्तों। इसके बाद आप अपने एक्स्ट्रा चार्जेस सेट कर सकते हो, जैसे डिलीवरी के कोई चार्ज लेना चाहते हो या पैकेजिंग के कोई चार्ज लेना चाहते हो या इस तरह से। उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट्स, आप अगर कस्टमर से ऑनलाइन पेमेंट पाना चाहते हो तो आप यहाँ पे अपना यूपीआई आईडी एंटर करके, अपना बैंक अकाउंट एंटर करके कस्टमर से ऑनलाइन पेमेंट भी पा सकते हो। अभी आपको स्क्रीन पे कुछ दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये पेमेंट का पेज आता है, तब ये थोड़ा एक सिक्योरिटी है फोन में मेरे। बट उसमें बेसिकली क्या होता है, अपना यूपीआई आईडी डालना होता है और अपना अकाउंट का नाम डालना होता है, तो बस वो लिंक हो जाता है, जिससे आपका क्लाइंट आपको ऑनलाइन पेमेंट दे सकता है। वो सीधा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। राइट। सो ऑनलाइन पेमेंट्स मेथड है इसमें। अब इसी तरह का एक और ऐप है, जो ऐप नंबर 3 है, जो मैंने आपको लिस्ट में दिया था चैट बॉक्स के अंदर यहाँ पे। और वो ऐप नंबर 3 का नाम है डिजिटल शोरूम। ठीक है। आपको डिजिटल शोरूम डाउनलोड करना है और उसको ओपन करना है। उसमें भी सेम प्रोसेस रहेगा दोस्तों। पहली बार जाएंगे, स्टार्ट नाउ करेंगे, फोन नंबर डालेंगे, ओटीपी आएगा व्हाट्सएप के अंदर, या आपका जो भी व्हाट्सएप नंबर है वो डालेंगे यहाँ पे, एंड वो अपने आप वेरीफाई करेगा। दैट्स इट, हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है अभी। तब तक के लिए चैट बॉक्स में वापस चलते हैं दोस्तों। इंटरेस्टिंग लग रहा है? अच्छा लग रहा है आपको? प्रैक्टिकली लग रहा है ये? आपको कुछ लग रहा है कि हाँ इससे कुछ फायदा होगा, एडवांटेज मिलेगा? चैट बॉक्स, all app are safe to use sir, definitely safe to use, because these are very big companies। हम लोग ने बहुत ज्यादा रिसर्च करके, बहुत ज्यादा ये करके मतलब हमने भी इसको चूज किया है कि आप लोग को सिखाएं। तो नो प्रॉब्लम सर, सुपर सुपर। सो मेरा सवाल था दोस्तों, जब तक मेरा ये चैट नहीं आ रहा है, क्योंकि ये कुछ टाइम ले रहा है, आई डोंट नो व्हाई इट इज टेकिंग मोर देन यूजुअल। ओके, लेट मी गो अहेड एंड डू इट फर्स्ट। मैं इसको कर लेता हूं पहले। तब तक चैट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको कौन सा टूल सबसे ज्यादा पसंद आया दोस्तों। उसका नाम लिखिए, डिजिटल दुकान या फेसबुक, उसके ऊपर
फेसबुक का जो पेज मैनेजर था। और एक चीज सिखाने वाला हूँ फेसबुक को लेके, फेसबुक मार्केट प्लेस। तो बने रहिए। आज थोड़ा हम लोग लेट जो शुरू किए थे, तो आपका ज्यादा समय लूंगा 10 मिनट का, क्योंकि हमने 8:10 पे आज शुरू किया था। आज मैं लेट हो गया था एक और मीटिंग में मेरी। सो ओटीपी नहीं आ रहा है, किसी तरह का नेटवर्क प्रॉब्लम हो। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। सुपर। ओके, नाउ लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयरिंग अगेन, जिससे आप देख पाए कि आगे के स्टेप्स क्या लेने हैं उसमें। ओके, माय स्क्रीन इज विजिबल। ओके, सो नाउ यू हैव टू गो टू द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 2, जहाँ पे फोन नंबर डाला, ओटीपी डाला, बाद का जो स्टेप है वो है। वहां पे आपको अपना बिजनेस का नाम रखना है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए लिख देता हूँ, इम्प्लीमेंटर। ये मेरा बिजनेस का नाम हो गया, इम्प्लीमेंटर। ओके, और यहाँ पे मैं इस बिजनेस के बारे में डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा, जो मेरा डिस्क्रिप्शन है कि हाय, हाय, माय नेम इज कनेक्ट सिंह जाडेजा, आई एम फादर ऑफ 2 boys, husband to a super woman, a manager turned trainer, now founder of implementeronline.com. We help entrepreneurs to grow 10x by implementing 21st century skills and systems into their business. तो ये मेरा अबाउट मी हो गया, ठीक है। तो मैं इसको अभी फास्ट फॉरवर्ड के लिए जस्ट हाई टाइप करके आगे बढ़ जाता हूँ। मैं बाद में भी लिखूंगा, अभी मतलब आप लोग को बताने के लिए, समय बचाने के लिए लंबा नहीं लिख रहा हूँ। इसके बाद मेरा बैंक अकाउंट डालने को पूछेगा, तो मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल डाल सकता हूँ, मैं वो भी बाद में डालूंगा, अभी टाइम बचाने के लिए। तो ये मेरा स्टोर बन गया, ठीक है, सिंपल इतना ही है, 3 क्लिक में मेरा स्टोर बन गया। अब वो जो डिजिटल दुकान मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया, और ये डिजिटल शोरूम, इसमें फर्क इतना है, खाली 3 फर्क है मेनली। कि पहला, इसका एप्लीकेशन बन सकता है, यानी आपका क्लाइंट जब इसकी लिंक पे जाएगा तो उसको ऑप्शन मिलेगा ऐप बनाने का। तो वो अगर ऐप पे क्लिक करेगा तो उसके मोबाइल में एक ऐप बन जाएगा आपकी दुकान का, आपकी जो दुकान है, जो भी आपने नाम रखा है जैसे इम्प्लीमेंटर, तो उसका ऐप बन जाएगा। ये बढ़िया कूल फीचर है। दूसरा है, इसमें आप क्रेडिट कार्ड के द्वारा पेमेंट ले सकते हो कस्टमर से। उसमें क्रेडिट कार्ड ऑप्शन नहीं है, मतलब है लेकिन वो पेड मेंबरशिप में, फ्री में नहीं है, इसमें फ्री में है। और तीसरा, इसमें ज्यादा बेहतर मार्केटिंग कोलेटरल्स है, यानी इसका मार्केटिंग कोलेटरल्स काफी क्रिएटिव है, बहुत कुछ है इसमें। देखो इसमें ये बहुत सारा चीज इसमें बना हुआ है इनका। तो उसमें भी मार्केटिंग कोलेटरल्स हैं, लेकिन इसमें मुझे मुझे इसके अच्छे लग रहे हैं समाव, ठीक है। इसमें आप कैटलॉग भेज सकते हो, यानी आप जितने भी प्रोडक्ट रखते हो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी का कैटलॉग कस्टमर को भेज सकते हो, जो उसमें नहीं भेज सकते। वो भी एक बढ़िया फीचर मुझे इसकी लगती है। तो इसमें भी वैसा ही है, सिंपली गो टू एड प्रोडक्ट्स, अपलोड इमेज और सर्च इमेज। तो यहाँ पे अलाउ करूंगा, और मैं क्लिक करूंगा, सर्च करूंगा, और इसमें मैं लिखता हूं लेट से डॉक्टर विवेक बिंद्रा। तो इनके बारे में क्या क्या प्रोडक्ट्स मुझे दिख रहे हैं, लाइफ टाइम मेंबरशिप। तो ये देखिए, मुझे एक इमेज मिल गई लाइफ टाइम मेंबरशिप की। एक दोस्तों एग्जांपल है, आप अपने हिसाब से देख लेना जो भी इसका है। इस इमेज का स्केल सही सेट करके लाइफ टाइम मेंबरशिप को यहाँ पे लाके, अभी टाइम नहीं है, वरना थोड़ा सा मेहनत करोगे तो बढ़िया हो जाएगा ये। इसको मैं सेव कर देता हूँ लाइफ टाइम मेंबरशिप को, और उसका नाम दे देता हूँ लाइफ टाइम मेंबरशिप। इसका प्राइस है जो भी है वो डाल देता हूँ, और इसका जो कैटेगरी मैं बनाना चाहता हूँ, तो मैं इसका कैटेगरी बनाऊंगा
बड़ा बिजनेस, तो ये बड़ा बिजनेस का प्रोडक्ट है ऐसा, ठीक है। तो ये मेरा प्रोडक्ट ऐड हो चुका है, अब मेरे कैटलॉग में ये दिखेगा, देखिए दिख रहा है आपको। अगर ये है, अभी नहीं है, ऑफर नहीं है या ये प्रोडक्ट नहीं है, तो इसको आप ऑफ भी रख सकते हो। इसको यहाँ पे भैया बटन दबाओगे तो ये चला जाएगा आपके इसमें से, आपके कस्टमर्स को नहीं दिखेगा, वो बिल्कुल डिलीट नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि दोबारा स्टॉक में आने पर आपको वापस सारा अपलोड ना करना पड़े, सब लिखना ना पड़े। वैसे इसमें आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा, मतलब अभी मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड जा रहा हूँ, अदरवाइज आइटम डिस्क्रिप्शन डालना पड़ेगा, इसका वेरिएंट अगर कोई है तो वो डालना पड़ेगा, जैसे इसका वेरिएंट है EAE हमारा, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, तो वो मैं लिखूंगा। सो बेसिकली अभी मैं टाइम वो करने के लिए, सेव करने के लिए फास्ट फॉरवर्ड में जा रहा हूँ, लेकिन आप इस तरह से अपना प्रोडक्ट्स जो है, वो सर्विस है तो सर्विस प्रोडक्ट, आप उसमें क्रिएटिव हो सकते हैं। देखिए इसमें एक बढ़िया फीचर क्या दिखी आपको, कि जब आप प्रोडक्ट ऐड करने जाते हो, नया प्रोडक्ट ऐड करने जाते हो, तो इसमें आप यहीं के यहीं डायरेक्ट सर्च कर सकते हो इधर, तो आपको वो गूगल पे जाके डाउनलोड करके फिर इधर नहीं डालना पड़ता, वो गूगल से आपको सामने ही दिखा देता है। कि अगर आपका मान लीजिए मेरा है हिमालय शैम्पू, तो हिमालय शैम्पू में लिखूंगा तो मेरे को मिल जाएगा, ये रहा देखो, ठीक है। तो मैं इसको, इसका फोटो रख सकता हूँ मेरे में सिंपली, और इसका एक प्रोडक्ट बना सकता हूँ, तो ये प्रोडक्ट मेरा इजीली इस तरह से बन जाएगा। सो इट्स वेरी इजी टू यूज, आई रियली पर्सनली लाइक द डिजिटल शोरूम बेटर, बट मैं दोनों इसके लिए सिखाया क्योंकि दोनों के अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने पॉइंट्स है। तो आप दोनों ट्राई करो, और दोनों इसके लिए भी दिखाया कि अगर दोनों पे आप जो नाम चाहते हो वो नाम आपने बुक कर दिया, तो कोई कॉपी कैट आपका दुकान दूसरे पे नहीं बना ले। वरना होगा क्या कि आपने मान लो डिजिटल शोरूम पे बनाया, लेकिन कोई कॉपी कैट आपके जैसा ही धंधा डिजिटल दुकान पे बना देगा, तो मुश्किल आ जाएगी ना। आपका ही नाम आपके जैसा ही वो सब कुछ कर सकता है ना। तो इसके लिए आप दोनों जगह पे उस नाम को ब्लॉक कर दो, कि एटलीस्ट वो नाम दूसरा ना रख सके। नाम मतलब वो जो एक्सटेंशन है वो, बाकी दुकान का नाम तो रख पाएंगे सेम, जैसे श्यामलाल स्टोर, तो श्यामलाल स्टोर कोई भी रख सकता है, लेकिन श्यामलाल स्टोर का जो एक्सटेंशन है, जो आपकी लिंक का एक्सटेंशन है, वो लिंक का एक्शन और किसी को नहीं मिलेगा, वो खाली आपको ही मिलेगा, ठीक है। जैसे मैं इसको अगर शेयर करूं, किसी को एग्जांपल यहाँ पे शेयर करके दिखाता हूं, मैं इसको शेयर करता हूं, तो ये मेरा जो स्टोर है, जैसे कि इम्प्लीमेंटर डॉट डॉट पे डॉट इन, ये मेरा स्टोर का लिंक है। तो अब कोई और इम्प्लीमेंटर नाम से नहीं कर सकता है, इस नाम का लिंक यूज नहीं कर पाएगा, मेरा ही है ये। अब कोई और इसका मिलता जुलता आगे पीछे स्पेलिंग में थोड़ा चेंज करके कर सकता है, जैसे इम्प्लीमेंटर कर दे मेंटोर की जगह पे, तो वो कर सकता है। लेकिन एटलीस्ट दोनों जगह पे मैंने ये बना के रखा है, तो आप सेफ साइड पे आ जाते हैं दोस्तों। तो बढ़िया, ठीक है। इसके कोई सवाल हैं इसके बारे में कि हम आगे बढ़े, क्योंकि मुझे एक और चीज आपको अभी और दिखानी है, एंड वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। चैट बॉक्स में प्लीज दे दीजिए अगर आपको इस पे कोई सवाल है, तो जल्दी से फटाफट दोस्तों। फेसबुक बिजनेस सूट, सर योर नंबर, ओके। नाउ फेसबुक मार्केट प्लेस, अब एक चीज देख लेते हैं, फेसबुक मार्केट प्लेस। तो इसके लिए आपको जाना है अपने फेसबुक पे, और फेसबुक में जो बर्गर मेनू बटन है 3 लाइन वाला, उसको प्रेस करना है। उसमें ये नीचे ऑप्शन दिखेगा मार्केट प्लेस, ये मार्केट प्लेस टच करना है, इसमें सेल टच करना है, और यहाँ पे आपको आइटम, आपकी जो भी प्रोडक्ट्स है उसको डाल देना। तो आप अपनी सर्विस को भी एज आइटम डाल सकते हो, मैंने अभी एग्जांपल लिया था ना वो पेंटर का, वैसा ही। तो यहाँ पे भी सेम, जैसे डिजिटल दुकान में डाल रहे हो, एड फोटो पे जाके एक फोटो खींच के या फिर फोटो नेट से डाउनलोड करके इधर डाल के टाइटल लिखो, प्राइस लिखो, कैटेगरी सिलेक्ट करो, नया है कि पुराना है, किस तरह का, वो कंडीशन डिस्क्रिप्शन, आपका एड्रेस, ये डाल के ये अपलोड कर दो। इसमें एक और सेटिंग मिलेगा आपको, जैसे कि लिस्ट इन मोर प्लेसेस, यानी आप चाहते हो कि आप जामनगर में अपलोड कर रहे हो लेकिन हर जगह दिखे, मतलब जामनगर के अलावा किस सिटीज में भी दिखे, तो आप बाकी के सिटीज के नाम डाल सकते हो कि अगर आप वहां पे सर्विसेज देते हो तो। और दूसरा यहाँ पे ऐसा रख सकते हो कि आप अपने फ्रेंड्स से हाइड रख सकते हो, कि आप अपने फ्रेंड्स को नहीं दिखाना चाहते कि यार मैं ऐसा बिजनेस कर रहा हूँ, क्योंकि वरना वो फिर सर खाएंगे, कई बार होता है। वैसे मैं तो चाहता हूं, और मेरा रिकमेंडेशन है कि आप ऐसा मत करिए, आप फ्रेंड्स को भी दिखाइए, क्योंकि फ्रेंड वो रीशेयर करेगा तो बहुत लोगों तक पहुंचेगा,
इसी तरह से ऑर्गेनिक मार्केटिंग होती है। लेकिन कुछ लोगों को होता है छोटा छोटा सा पशु पेश, या फिर कुछ लोग खाली अभी बिजनेस के आइडिया को इवेल्युएट करने के लिए, उसको वैलिडेट करने के लिए ये कर रहे हैं। तो उसमें आप रख सकते हो फ्रेंड से आईडी, वरना फ्रेंड बोलेगा ये क्या शुरू किया नया। तो सुपर्ब, ये है फेसबुक मार्केट प्लेस। इसमें कोई सवाल है दोस्तों? इसमें कोई सवाल है? आई थिंक नहीं है, चैट बॉक्स में दिख रहा हूँ कुछ नहीं आ रहा। अगर है तो प्लीज लिख दीजिए आपका क्वेश्चन, मैं क्यूएनए में ले लूंगा। हम तुरंत 5 मिनट बाद क्यूएनए शुरू करने वाले हैं। नाउ द लास्ट थिंग, जो लिंक में लास्ट चीज आपको भेजी थी, दैट वाज पेटीएम फॉर बिजनेस। ठीक है, पेटीएम फॉर बिजनेस। तो हम जाते हैं प्ले स्टोर में एंड पेटीएम फॉर बिजनेस को सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने अभी उसको डाउनलोड कर दिया है, पेटीएम फॉर बिजनेस को। ये ओपन। तो इसमें जब पहली बार ओपन करोगे तो आपको सिंपली, ये भी काफी सेफ है, काफी अच्छा है, इस पे भी कोई चार्ज नहीं लगता, लिंक के द्वारा पेमेंट ले सकते हो। तो ये क्यों करना जरूरी है? क्योंकि ये सारा सिस्टम है। अगर कोई एक काम आ गया तो फायदा नहीं है। ये पूरा सिस्टमेटिकली अगले 5 दिनों में हम आपको सिखाने वाले हैं कि बिजनेस को किस तरह से ऑटोमेट कर सकते हैं और किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। सो पहली बार जब जाओगे लॉग इन करना पड़ेगा, लॉग इन वाया पेटीएम मैंने किया। अगर आप नॉर्मल पेटीएम यूज कर रहे हो तो लॉग इन वाया पेटीएम ये आ जाएगा और आपको लॉगिन दे देगा। लेकिन अगर नहीं है तो आपको वहां पे एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, न्यू क्रिएट न्यू यूजर का ऑप्शन आएगा, वहां पे जाके आप अपना ईमेल आईडी, फोन नंबर, बेसिक यू नो द ड्रिल। ठीक है, सो ये करना है। इससे आपका ये आ गया, जो भी बैंक अकाउंट से आपके वो सारे यहाँ पे आ गए। ओके, गेट ऑल इन वन। तो मेरे को ऑल इन वन का एक क्यूआर मिल जाएगा। ओके, इसमें से मैं अपना जो भी अकाउंट लेना चाहता हूँ वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। प्रोसीड, अगला स्टेप, बिजनेस का नाम। तो लेट्स से मैं रखता हूं इम्प्लीमेंटर। मैं ये स्क्रीन शेयरिंग के चलते इधर कैप्च नहीं कर पा रहा। हाँ, हो गया। बिजनेस कैटेगरी में सिलेक्ट कर लेता हूँ, एजुकेशन बिजनेस में हूँ या कोचिंग बिजनेस में, मेरे को जो भी सिलेक्ट करना है यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, एजुकेशन ही है। बिजनेस का सब कैटेगरी है कोचिंग इंस्टीट्यूट। यस, कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड प्रोसेस। तो बस हो गया, इतना सही करना है। क्या किया मैंने, पेटीएम में लॉगिन किया। अगर मैं पेटीएम पहले से यूज करता था, नहीं करता था, तो पूरे को नाम डालना है और अपना फोन नंबर डालना है, ओटीपी डालना है, बस सिंपल। तो फिर एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। फिर आपके बिजनेस का नाम, बिजनेस का कैटेगरी, बिजनेस का सब कैटेगरी, और फिर बस ये कुछ चीज का कुछ टाइम लगा ये, और आपको अपना बाकी का डिटेल भर देना है इसमें। मैं राइट नाउ स्क्रीन शेयर बंद करके ये भरता हूँ डिटेल। आप सब भी कर रहे हैं ना अभी साथ साथ? जितने लोग कर सको प्रैक्टिकली साथ ही साथ करना है ये। वहां पे स्टेप दिखते जाएंगे, जूम में से बाहर निकल के प्रैक्टिकली करते जाइए, अभी हो जाएगा।
अब इसमें आपका पैन कार्ड नंबर एक बार डालना होगा, बिकॉज ऑफ फर्स्ट टाइम हम पेटीएम का पेमेंट गेटवे बना रहे हैं। हम अभी ये क्या बना रहे हैं दोस्तों, पता है ना, पेमेंट गेटवे बना रहे हैं। पेमेंट गेटवे क्यों बनाना है, मैं आपको रीजन समझाता हूँ कि आप अगर कोई भी बिजनेस करना चाहो तो आप अपने कस्टमर को सहूलियत दोगे, जितना भी पेमेंट पे करने का उतना उसके लिए आसान रहेगा। तो कोई भी बिजनेस के लिए जरूरी है पेटीएम पे पेमेंट गेटवे बनाना। फ्री है और उसको आसान भी है कंपेरेटिवली एनी अदर गेटवे से, सिक्योर भी है, अपना इंडिया का कंपनी है और बहुत सारे फीचर्स देता है ये। इसके लिए मैं इस पे बनवा रहा हूँ। तो वहां पे आपको अपना एड्रेस डाल देना है, उसके बाद अपना पैन कार्ड डाल देना है, आपका बिजनेस का टाइप सिलेक्ट करना है, जैसे पार्टनरशिप है, प्रोप्राइटरशिप है, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, एंड आपका पैन कार्ड नंबर वहां पे डाल दीजिए, एंड दैट्स इट। जो पैन कार्ड में जो भी आपका नाम आता है वो आप नाम डाल दीजिए, ठीक है। तो यू आर ऑल सेट। एंड अगर आप सेट हो गए हैं सारे लोग सेट, तो अब हम अपना Q&A ओपन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपना सेशन जो है मेरी साइड से एंड होता है। मैं बस लास्ट में ये को दिखा दूंगा किस तरह का ये दिखता है और इसका क्या फीचर है स्क्रीन शेयर करके। तो जितने लोग क्वेश्चन है जिसके भी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं अभी स्क्रीन शेयर करके लास्ट पेटीएम का यूज दिखाता हूँ कि कैसे पेटीएम को यूज करना है। ओके, अभी मेरा नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ओटीपी वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। सो बेसिकली ये जो पेटीएम का आपका अकाउंट बन जाएगा वो कुछ इस तरह का दिखेगा, क्योंकि मेरा जो एक्चुअल अकाउंट, ये मैं आपके सामने डेमो का कुछ बना रहा था। मेरा जो एक्चुअल अकाउंट है उसको मैं एक बार सर करके फटाफट दिखा देता हूँ समय बचाने के लिए। अभी यहाँ पे कि आप किस तरह से कस्टमर से लिंक के माध्यम से पेमेंट ले सकते हो। मान लो किसी से फोन पे बात हो रही या फिर जूम पे हुआ, अब आपने बोला कि सर अभी आप टोकन मनी दे दो, बुकिंग करा दो, या ये चीज है, तो आप वो टोकन मनी भी ले सकते हो पेटीएम लिंक के द्वारा कस्टमर से। तो वो किस तरह से आप लोगे वो मैं यहाँ पे अभी दिखा देता हूँ। सो लेट मी कनेक्ट। ओके, so now I am connected. I'll have to give myself right to share. Okay, post post, ठीक। ओके, सो अभी आपके सामने मेरा स्क्रीन होगा, तो पेटीएम फॉर बिजनेस ये आएगा। ये अब इसमें आपको जाना है, इसमें भी वही आ रहा है, सॉरी। इसमें भी मैं लॉग आउट हो चुका हूँ समहाउ मैं, क्योंकि बहुत दिनों से मैं इसको यूज नहीं किया है इसके लिए। सो नहीं, इसके बदले आगे नहीं बढ़ने देगा। सो दोस्तों ये मैं काम करता हूँ, इसका मैं लॉगिन करके एक बार आपको भेज दूंगा, मतलब उसका शॉर्ट वीडियो भेज दूंगा इस तरह से। बट इट्स वेरी इजी। उसमें जब अंदर जाते हैं तो तीसरा नंबर का ऑप्शन होता है नीचे, उसमें लिखा होता है कि रिक्वेस्ट पेमेंट। तो रिक्वेस्ट पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो एक लिंक बनेगा, और वो जिसको भी आप भेजना चाहो व्हाट्सएप या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से उसको चला जाएगा। वहां पे उसका अमाउंट डालना है कि कितना पेमेंट लेना है, किस चीज के लिए लेना है, यानी बुकिंग फॉर दिस और बुकिंग फॉर दैट, या इस प्रोडक्ट के लिए या उस प्रोडक्ट के लिए, उसका नाम लिखना, डिस्क्रिप्शन, और फिर सेंड कर देना है। तो उस पर्सन को एक एसएमएस प्राप्त होगा, उस एसएमएस में एक लिंक होगा, और उस लिंक में लिखा होगा कि दिस सो एंड सो कंपनी और दिस सो एंड सो पर्सन हैव रिक्वेस्टेड दिस मच पेमेंट फॉर दिस पर्पस, ऐसा। और वो लिंक पे जब क्लिक करेगा तो उस लिंक पे वो पेटीएम पे चला जाएगा, और वहां से उसको चॉइस मिलेगा
अपने पेटीएम वॉलेट से पेमेंट करना, अपने डेबिट कार्ड से, अपने नेट बैंकिंग से, अपने और कोई वॉलेट जैसे कि अमेजोन वॉलेट यूज करता है या कोई भी और कोई वॉलेट से पेमेंट पे करना, या फिर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना, कुछ भी चॉइस उधर वहां पे उसको मिलेगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सारा कुछ। ठीक है दोस्तों, तो सॉरी फॉर दैट कि इसको हम प्रैक्टिकली आज नहीं दिखा पाए, समहाउ टेक्निकली एक ये नहीं हो रहा है, लॉगिन नहीं हो रहा है, तो लॉगिन के लिए थोड़ा लंबा प्रोसेस है इसके लिए, बट आई विल डू दैट कि मैं एक वीडियो बना के इसको शेयर कर दूंगा। सो दिस इज इट फ्रॉम मी फॉर टुडे दोस्तों। मैं जानना चाहूंगा आप सबका रिव्यू, आपको कौन सा टूल सबसे ज्यादा अच्छा लगा, किस तरह का लर्निंग रहा आज का, आप कौन सा चीजें हैं जो आप खुद इंप्लीमेंट करना चाहोगे अपने बिजनेस में, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको वाव लगी कि बहुत बढ़िया पावरफुल है, बहुत मतलब इसको अगर कर लूं तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा, मेरे को बहुत सारे कस्टमर्स मिल सकते हैं या बहुत सारा बिजनेस बढ़ सकता है, बहुत इजी हो सकता है, 24/7 हो सकता है। सो ओवरऑल यस, इंसाइटफुल सेशन। सो बेसिकली कितने लोग हैं अब यहाँ पे जो है उसमें से कि जिन्होंने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन का पहला कदम रखा, कि एटलीस्ट डाउनलोड करके रेडी रखा है, आज मैं करूंगा ये कसम खा ली है, और अब हम आपको ये सेशन भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, राइट, अभी ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसका रिकॉर्डिंग भी हम आपको शेयर करेंगे, आप इसको रिकॉर्डिंग भी को भी देख के वापिस उस स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मेरा कहीं से कहीं थोड़ा स्पीड ज्यादा हो गया या कहीं कम हो गया या आप नहीं कर पाए, कैचअप नहीं हो पाया, प्रैक्टिकल नहीं हो पाया, तो भी आप प्रैक्टिकली इसको कर पाओगे। तो कितने लोग कमिटेड है ये करने के लिए, चैट बॉक्स में प्लीज अपना कमिटमेंट लिखिए जल्दी से। हम 2 मिनट का 3 मिनट का टाइम दे रहे हैं आप सबको कमिटमेंट लिखने का, क्योंकि एक ऑफर चल रहा है, एक कंपटीशन चल रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। कंपटीशन ये है कि जो भी आप में से जो भी लोग 100% इंप्लीमेंटेशन करेंगे एवरी डे का सेशन का, उनको डे 5 को हमारी तरफ से कुछ गिफ्ट्स मिलेंगे, कुछ टूल्स मिलेंगे, कुछ टेक्निक्स एक्स्ट्रा मिलेगी, एक्स्ट्रा कंसल्टेंसी मिलेगी, और मेरे साथ 1-to-1 कोचिंग मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। पर्सनली मैं उनको 1-to-1 कोचिंग दूंगा। मेरा कोचिंग का जो कॉस्ट है, हम लोग जो कोचिंग का जो प्राइस लेते हैं वो मैं जस्ट बताता हूँ कि वी चार्ज 30,000 रुपीज पर मंथ, और हम उस पर 4 घंटों का कोचिंग देते हैं, मतलब मंथ में 4 बार ही हम लोग करते हैं, तो हम लोग का चार्ज ये है। लेकिन आपको एक कोचिंग का एक सेशन हमारे साथ फ्री मिलेगा, तो ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन करनी है। आप चाहे कुछ भी है, आप अभी आईबीसी हो या आपका बिजनेस है, बिजनेस के साथ साथ आईबीसी हो, या फिर आपको किसी ने यहाँ पे इन्वाइट किया है, किसी भी केस में आपको इंप्लीमेंट करना है, इंप्लीमेंट के लिए हम आपके साथ है। आपको अपने चैट बॉक्स में अपने कमिटमेंट लिखने हैं, जैसे कि आई विल इंस्टॉल ऑल दी एप्लीकेशंस, या आई विल डू दिस और दैट, आई विल डू डिजिटल दुकान टुडे, आई विल डू डिजिटल शोरूम टुमारो। जो भी आपका कमिटमेंट है, फेसबुक मार्केट प्लेस में सारे प्रोडक्ट्स अपलोड करूंगा, हिंदी में भी लिख सकते हो, आपको हम 2 मिनट का समय दे रहे हैं, फटाफट चैट बॉक्स में लिख दीजिए आपका जो भी कमिटमेंट है, हम देखते हैं ये चीजें, और इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन का हैंड होल्डिंग भी देंगे। हमारे जो आईबीसी फ्रेंड है जिन्होंने आपको यहाँ पे इन्वाइट किया है, वो आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देंगे, वो आपको कॉल करेंगे, वो आपके साथ जूम मीटिंग करेंगे 1-to-1 पर्सनल। आपका मोबाइल फोन का स्क्रीन शेयर करके आपको प्रैक्टिकली सारे बटन दबवाएंगे। यस, ओके, सारे ऐप डाउनलोड कर लिए हैं, अब डाउनलोड करके कमिटमेंट ये लेना है कि आई विल स्टार्ट यूजिंग इट। खाली डाउनलोड करने से तो हमने हमारा फोन को स्लो किया और कुछ नहीं किया, हमारे फोन को और ज्यादा लोड कर दिया, लेकिन हमने उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना शुरू करना है। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने आप के लिए ऐसा कमिटमेंट लो कि आई एम कमिटेड फॉर इंप्लीमेंटेशन, मैं सारी चीजें इंप्लीमेंट करूंगा मेरे लिए, किसी के लिए भी नहीं, मेरे लिए, मेरे बिजनेस के लिए, मेरी ग्रोथ के लिए, मेरे फ्यूचर के लिए। सो प्लीज राइट डाउन कमिटेड कमिटेड कमिटेड, या फिर जो भी आप कमिटमेंट लिखना चाहते हो, लंबा चौड़ा, हिंदी में, गुजराती में, इंग्लिश में, कुछ भी में, आप चैट बॉक्स में लिखो। तब तक लेट्स लिसन टू सम म्यूजिक एंड देन वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन, टुडे सेशन। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा, आई होप आप सब लोगों को भी उतना ही मजा आया होगा आज के सेशन में। एंड कल मिलेंगे वापिस इसी तरह से 8 बजे, और कल हम बहुत बहुत पावरफुल टॉपिक वीडियो के ऊपर बात करने वाले हैं। वीडियो किस तरह से आपको वीडियो हीरो बना सकती है और किस तरह से उसके ऊपर हम शुरू करेंगे।
क्या किसी को आज के सेशन के ऊपर कोई क्वेश्चन है, या फिर हम एंड करें इस सेशन को यहाँ पे? अगर किसी को क्वेश्चन है तो हैंड रेज करें चैट बॉक्स में यहाँ पे। यस, साहेब जी आपका क्वेश्चन है, फुल कंवर जी आपका क्वेश्चन है, तो साकिब इफ्तिकार जी यस प्लीज बताएं सर आपका प्रॉब्लम। यस सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो फेसबुक मार्केट प्लेस आपने बताया, तो वो हमारी जो फेसबुक पे प्रोफाइल है उससे हम मार्केट प्लेस पे जाके अपने प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे, तो वो जो मेरा पर्सनल फेसबुक प्रोफाइल है उसमें सारा शो होगा, कि जो मेरा फेसबुक अगर मैं अलग से कोई पेज बनाऊंगा उसमें शो होगा? आपके खुद के प्रोफाइल में शो होगा, लेकिन उसमें एक बटन है, उस बटन को अगर आप ऑफ रखोगे तो आपके फ्रेंड्स को नहीं दिखेगा। ओके। और इसका कोई कनेक्शन मेरे फेसबुक के पेज से है? मतलब फेसबुक पेज पे मुझे अगर करना होगा तो वो मैं शेयर करूंगा? हाँ, फेसबुक पेज से कोई कनेक्शन नहीं है, चाहे तो कर सकते हो शेयर, लेकिन बाय डिफॉल्ट कोई कनेक्शन नहीं है। ओके। मतलब और आपका पेज नहीं है तो भी आप मार्केट प्लेस बना सकते हो। अच्छा, और राइट, ये भी एक ऑप्शन होगा सर कि अगर मैं फेसबुक पेज पे अपना मार्केट प्लेस क्रिएट करूं, वहाँ ऑप्शन? नहीं, पेज। पेज पे मार्केट प्लेस नहीं है, पेज पे आपको बेचने का ऑप्शन दिया जाता है अलग तरीके से, लेकिन मार्केट प्लेस नहीं है। मार्केट प्लेस अपने आप में पेज जैसा ही एक टूल है। फेसबुक के बहुत सारे टूल है ना, जैसे फेसबुक ग्रुप एक अलग टूल है, ग्रुप का पेज से कोई लेना देना नहीं है। राइट, यस यस। डायरेक्टली तो कोई लेना देना नहीं है ना ग्रुप का। तो फेसबुक ग्रुप एक अलग प्रोडक्ट हो गया, उसी तरह से फेसबुक मार्केट प्लेस एक अलग प्रोडक्ट हो गया, फेसबुक पेजेस एक अलग प्रोडक्ट हो गया। ओके। वैसे सारे फेसबुक के ही है तो एक दूसरे से लिंक्ड है, लेकिन आप एज अ यूजर आपके लिए वो दो डिफरेंट बातें हैं। लेट से आपने मार्केट प्लेस पे एक प्रोडक्ट डाला, तो वो प्रोडक्ट आपके पेज पे ऑटोमेटिक नहीं चाहेगा। ओके। समझ गए? एक ओके, एक एक इससे इसके क्वेश्चन अलावा और कोई क्वेश्चन सर आपका? सर, एक क्वेश्चन ये था मेरा, जैसे अभी मैंने अभी तो मैं जॉब कर रहा था, तो अभी मैंने जस्ट आईबीसी ज्वाइन किया है, 1 वीक के अराउंड हुआ है। मेरा कोई वैसा बिजनेस नहीं था अभी तक अपना। तो अभी मैं जो ये सारे अपने पेजेस क्रिएट करूंगा, तो ये मैं फिर अपना आईबीसी को लेकर ही फर्दर आगे करूँ ना, मतलब उसी को मैं जरूरी सारे नहीं जो है जो सर, हम्म, जरूरी नहीं है सर। आप अब बिजनेस के डॉक्टर हो, और हम्म, आपको हर 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 इलाज को ट्राई करना पड़ेगा। अब इसके लिए आप जिसकी भी मदद करोगे, हम्म, जिसकी भी, उसका पेज बनवाओ ना, उसको सिखाओ ना। जो आज आपने सीख लिया वो दुनिया को सिखाओ। आज आपको वंडरफुल लगा, वाव फैक्टर मिला, यस यस। मिला कि नहीं? जेन्युइनली मिला तो बोलना, वरना नहीं बोलना। यस सर। मिला ना? सीखने को तो मिला अगर बहुत। आप ये अपने दोस्तों को, अपने प्रोस्पेक्ट्स को सिखाओगे तो उनको वंडरफुल लगेगा कि नहीं लगेगा? यस उनको सर। वाव मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यार मिलेगा। इतना इजी है यार, ये तो बहुत आसान है, मैं भी कर सकता हूँ यार। है? मेरा भी इससे हो सकता है। तो ये बेसिकली बस इतना सही है कि आप जो यहाँ से सीख रहे हो सब लोगों को ट्राई। एज आईबीसी यू हैव लाइक प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस ना, आप बहुत सारे बिजनेस को हेल्प करो, उसमें सीखते जाओगे कि किसमें कौन सा चलता है। आपको अपने लिए खुद का पेज बनाना है, एंड वो भी बड़ा बिजनेस के नाम का मत बनाना, क्योंकि तकरीबन तकरीबन कुछ 10,000 पेज है उस नाम से, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा आपको। ठीक है, ओके, फुल थैंक कवर यू। जी एंड कमल कांत जी। कमल जी प्लीज अनम्यूट करें, कैमरा ऑन करें, क्योंकि कैमरा बंद है तो हम बात नहीं करने वाले आज, पता ना, रूल है। कमल कांत हमारी जी। लाइट कटी हुई है। हाँ सर, मेरी हाँ आवाज हाँ, जा कोई रही है। बात नहीं, फिर भी अरे यार, फिर भी आप बहुत बढ़िया दिख रहे हो, अभी देखो सबको दिख रहे हो, आपको मैंने स्पॉटलाइट दे दिया है। बोलिए बोलिए सर। सर, कहना ये कि कल मैं इंस्टाग्राम से व्हाट्सएप को ऐड कर रहा था, व्हाट्सएप बिजनेस, तो वो हुआ नहीं सर। एक्चुअली मैं इंस्टाग्राम बिजनेस स्टार्ट कर लिया कल, बट वो ऐड का ऑप्शन नहीं आ रहा था कि कैसे अटैच करें व्हाट्सएप बिजनेस व्हाट्सएप। उसके लिए आपको यस। फेसबुक बिजनेस सूट डाउनलोड करना पड़ेगा, ओके। जो वो तो आज आज हमने कर लिया। सिखाया। यस। हाँ, तो अब उसके टूल्स में जाना है, बिजनेस सूट के टूल्स में से सेटिंग में से इंस्टाग्राम कनेक्ट में, वहां से होगा कनेक्ट। ठीक है, हम डे वाइज सिखा रहे हैं, ऐसे ही एवरीडे होता जाएगा सर, कुछ बाकी नहीं रखेंगे, 5वें दिन तक एक्सपर्ट बना देंगे सर। ओके, और कोई क्वेश्चन सर आपका? ओके, आई थिंक आपका नेटवर्क कट गया। फुल कवर जी अनम्यूट करें प्लीज।
कमलकांत जी हो गया ना आपका क्वेश्चन, नहीं है ना और कोई? नो सर, ओके, कैरी ऑन। थैंक यू कमल जी। हेलो सर। फुल कवर जी अनम्यूट करें, बोलिए सर, वेलकम बैक एंड बोलिए। हेलो सर। सर ये कीप का एक बार बोलिए। दोबारा बताएंगे? अरे मैंने ये बताया वो रिकॉर्डिंग में है, मैं रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, उसमें से जाके देख लेना यार, कुछ नहीं है, सर, कीप है, एक ऐप है। एक मैंने ऐप डाउनलोड कर लिया है, यहाँ से मैंने कॉपी किया लिंक, लेकिन कॉपी तो वो लिंक तो नहीं मिला है उसमें। अच्छा, आपको मैं कोस्टिंग राइट दे रहा हूँ, आप अपना मोबाइल फोन का स्क्रीन चालू करो और हमको दिखाओ, हमको इधर शेयर करके दिखाओ कि क्या हो रहा है सर। वैसे मेरे को एक और मीटिंग में जाना है, बट 2 मिनट, आपको 2 मिनट ही दूंगा बस मालिक, बस फटाफट कीजिए मालिक। ठीक। मैं आपको कोर्स दिया है, आपको जूम में जाना है, जूम में आपको अपना स्क्रीन शेयर करके हमको दिखाना है हो क्या रहा है। हाँ, आपने जो कीप डाउनलोड किया वो दिखाइए पहले, वो ओरिजिनल कीप है कि क्या डाउनलोड कर। सभी लोग जिन Yes, लोग sir. का क्वेश्चन नहीं है वो मीटिंग छोड़ के जा सकते हैं, जिन्होंने अपना कमिटमेंट लिख दिया है वो मीटिंग छोड़ के जा सकते हैं। अब जिनके क्वेश्चन है वही रुके, हम भी वैसे बस अभी एंड ही करने वाले हैं। हाँ तो सर इस कीप में जाइए, ये अब देखिए इस सर। कीप में जाइए, कीप को खोलिए, खोलिए सर इसको, जो पीले कलर का कीप नोट है उसको खोलिए। अब खोल ये दिया प्लस सर। का बटन दबाइए, प्लस का बटन दबाइए। अब दबा यहाँ पे दिया सर। पेस्ट कीजिए, पेस्ट कीजिए जूम में से कॉपी करके। आ गए सर। ये हो गया, हाँ आ गए। अच्छा सर। अब ऊपर हाँ ऊपर जी। स्क्रॉल कीजिए, ऊपर ये टाइटल जिधर इसमें। लिखा है उधर क्लिक कीजिए, टाइटल पे, हाँ जी। और वहां पे लिखिए क्या मास्टर करना है सर क्लास यहाँ पे? लिंक्स, मास्टर क्लास लिंक ऐसा लिखना है जिससे आपको याद रहे कि ये है क्या, मास्टर क्लास लिंक। बस हो गया जी, आपको कीप आ गया, ठीक है। ठीक है अब सर, वो आ गया वहीं पे सर। थैंक यू, रहेगा। थैंक यू। सुपर। ठीक तो है अभी सर। इसको एवरीडे यूज करने का और इसको अलग अलग चीजों में यूज ठीक है करने सर। का, एक कभी एक ठीक। अब कीप के ये ऊपर भी एक सेव। मास्टर क्लास लेंगे हम लोग प्रैक्टिकली। कीप, सॉरी, ये सेव हो गया सर, सेव वेव का कोई बटन नहीं है, ऑटो सेव है। अब बैक कीजिए, खाली ऊपर जो एरो है बैक वाला वो दबाइए, ये देखिए ये आ गया ना। अब जब भी इसके ऊपर क्लिक करोगे इसका ये खुलेगा, इसको यूज कर पाओगे। थैंक यू सर, सिंपल। थैंक यू। थैंक ओके यू। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट एवरीवन, गुड मोर अर्निंग। गुड नाइट सर।